हरे कृष्णा. प्लीज accept my humble obeisances all Prabhujis and Matajis. I think मंगलवार या बुधवार को शिवरात्रि कभी है? थर्सडे को है. गुरुवार के दिन शिवरात्रि है. मुझे हुआ कि हम शिवरात्रि शिव जी पे ये हफ्ते चर्चा कर ले. ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है. ज़्यादा करके हर एक व्यक्ति जो भी शिव का भक्त है उसके माइंड के अंदर बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि वो भी जो भी हरे कृष्ण के जो डिवोटीज हैं वो जो है शिव जी की अवगणना करते हैं. दे डोंट रिस्पेक्ट शिव जी. ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. इनफैक्ट अगर आप सीरियसली जो है कृष्ण भक्ति सीरियसली लोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जो गौड़ीय संप्रदाय के अंदर शिव जी को जितना हम रिस्पेक्ट करते हैं ना उतना कोई भी वैष्णव को नहीं करते. वी विल गिव विद फैक्ट्स एंड फिगर्स. इतना रिस्पेक्ट देते हैं शिव जी को. लेकिन जो है कोई एक्सप्लेनेशन बराबर नहीं हुआ होगा या कुछ भी रीज़न होगा, लेकिन लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि शिव जी को बराबर तरह से हम लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. अगर देखने जावे तो हम गौड़ीय वाले लोग शिव जी को एक परम वैष्णव गिनते हैं. वैष्णव रावणम यथा शंभु. हम शिव जी को एक परम वैष्णव गिनते हैं. इनफैक्ट हमारे जो 12 महाजन है जिसके ऊपर हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कृष्ण भावनामृत, वो 12 महाजन में से एक महाजन शिव जी है. ही इज वन ऑफ द महाजन. दिस इटसेल्फ मेक्स इट क्लियर. महाजन का मतलब क्या है? हम एग्जैक्टली उनके तरह हमको जीवन जीने का है. दैट इज द मीनिंग ऑफ महाजन. वो 12 महाजन में से एक महाजन है शिव जी. तीसरा, हमारे 4 वैष्णव के संप्रदाय है. 4 वैष्णव संप्रदाय है. उसमें से 4 संप्रदाय में से एक संप्रदाय रुद्र संप्रदाय जो है वो शिव जी से आया हुआ है. दैट इटसेल्फ मेक्स इट सो क्लियर. और हम जो भी हम कोई भी भक्त जो है जिसको वैष्णव परंपरा के अंदर आगे बढ़ना है तो वो 4 संप्रदाय में से एक संप्रदाय में उसकी गणना या उसको एक कोई भी जगह पे ही हैज टू गेट एनरोल इनटू इट. तभी वो कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकता है. वो 4 संप्रदाय में से रुद्र संप्रदाय इज फ्रॉम शिव जी इटसेल्फ. दिस इटसेल्फ मेक्स इट सो क्लियर प्रभु जी. वी गिव सो मच रिस्पेक्ट टू शिव जी. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे गौड़ीय संप्रदाय के अंदर 3 सिद्धांत जो है इतने महत्व के हैं. ये अगर कोई भी भक्त को कृष्ण भक्ति के अंदर एडवांसमेंट करना है तो ये 3 चीज जो है अगर वो कृष्ण भक्ति के अंदर बराबर सीरियसली नहीं लेगा तो वो कृष्ण भक्ति में एडवांसमेंट नामुमकिन है. नामुमकिन है. ये 3 सिद्धांत क्या है? नामे रुचि, जीव दया और वैष्णव सेवा. ये 3 सिद्धांत है प्रभु जी. जो भक्त जो है ये 3 चीज बराबर इससे कृष्ण भक्ति में नहीं कर सकता है ना, वो कृष्ण भक्ति में एडवांसमेंट ना पॉसिबल है. पॉसिबल ही नहीं है. और ये तीनों चीज शिव जी के अंदर एकदम मैच्योरिटी लेवल में है. दैट विल डिस्कस इट आउट. ऑल द 3 थिंग्स, जीव दया, वैष्णव सेवा, नामे रुचि, तीनों चीज शिव जी के अंदर है. दैट इटसेल्फ मेक्स इट क्लियर प्रभु. ये 4 पॉइंट में से वी गिव हाईएस्ट रिस्पेक्ट टू शिव जी. हाईएस्ट रिस्पेक्ट. वी विल डिस्कस अबाउट. लोगों को ये इंप्रेशन है कि भाई शिव जी ऐसा क्यों जीते हैं ऐसा. हमारे आचार्यों ने बहुत क्लैरिटी दिया है प्रभु जी. और फाइनली वी विल इवन कंसिडर ऑल्सो कि शिव जी ने क्या क्या सिद्धांत हमारे लिए रखा है और हमको किस तरह से फॉलो करना है कृष्ण भक्ति के अंदर. पहला, ज्यादा करके डिवोटी जो है ना, डिवोटी नहीं बोला जाता है, शिव के भक्त जो है वो शिव जी के पास दो प्रकार के भक्त आते हैं. एक प्रकार का भक्त है शिव जी के पास से मांगने ही आता है भौतिक चीज, क्योंकि शिव जी भोलेनाथ है. ही गेट्स हैप्पी वेरी फास्ट. तो जितना जल्दी शिव जी के पास से मिलता है उतना दूसरी जगह से मिलता नहीं है. तो शिव जी के मंदिर में जो है ना प्रभु बहुत ज्यादा रश होता है. खास करके आप देखना प्रभु जी, बहुत रश होता है क्योंकि वहां पे बहुत जल्दी फटाफट बहुत ही चीज मिलती है.
इसलिए वहां पे रश बहुत ज्यादा होता है। एक प्रकार का भक्त ऐसा होता है कि जो है दूसरी जगह पे जो है बहुत जल्दी टाइम लगता है आने के लिए, इधर फट करके मिल जाता है। तो इसके लिए एक प्रकार के व्यक्ति जो शिव जी के जो है अनुयायी ऐसा है, जो शिव जी का जो है पूरा सरल स्वभाव और भोलेनाथ है, आशुतोष है, पूरा जल्दी मिल जाता है। तो एक प्रकार के भक्त ऐसा है कि जो शिव जी के पास से सिर्फ लेने आता है और जल्दी मिलता है, इसलिए जल्दी आता है, ज्यादा लोग आते हैं। दूसरा प्रकार के भक्त ऐसे हैं जो शिव जी के पास से कोई भौतिक चीज मांगने नहीं आए हैं, लेकिन शिव जी के पास से क्या सच्चा है वो मांगने आए हैं। व्हाट इज द ट्रूथ, प्लीज टेल मी। शिव जी मुझे पता ही नहीं है क्या करना चाहिए मुझे। अभी जो दूसरे प्रकार का जो भक्त है ना, जो दोज हु वांटेड टू हैव रियल ट्रुथ, प्रभु मैं दावा के साथ में, मैं 30 साल से मैं राधा गोपीनाथ मंदिर में हूँ, ऑलमोस्ट 29-30 ईयर्स, 30 साल हो गया, 30 साल से हूँ प्रभु। मैं कह सकता हूँ प्रभु, जो भक्त जो है शिव जी के पास हकीकत में खाली व्हाट इज द ट्रुथ, क्या सच्चा है मुझे ये जानना है, ऐसे जो भक्तों का वर्ग है ना, जो शिव जी का बड़े बड़े सीरियस भक्त थे, वो भक्त लोग, प्रभु जी आपको पता है ना, हमारा राधा गोपीनाथ मंदिर और बाबुलनाथ टेम्पल एकदम सामने सामने ही है। कितने भक्त ऐसे थे जिनको यहां से हरे कृष्ण आंदोलन में से किसी ने प्रचार नहीं किया था, उनको किसी ने प्रचार नहीं किया था। कृष्णा भक्ति क्या है उनको मालूम भी नहीं था। शिव जी पे पूरे कमिटेड थे। रोज 108 मिली पत्र का वो लगाते थे, और पानी डालने आते थे शिव जी के पास, वो सब चीज बड़ा सीरियसली करते थे प्रभु। वो भक्त जो बाबुलनाथ ही जाते थे, वो भक्त जो है प्रभु सीरियसली, और एक नहीं है कितने भक्त हैं, वो भक्त लोग जो है बाबुलनाथ से उनको ऐसा शिव जी ने इंस्पिरेशन दिया है कि अभी तुम इधर मत आओ, तुम गोपीनाथ मंदिर यहां पे सच्चा है, तुम इधर मेरे पास आया था ना, क्या ट्रुथ है समझाने के लिए, ट्रुथ वहां पे है। सच्चा शुद्ध भक्ति तुम्हारा जीवन का उद्देश्य है, तो वहां पे तुमको शुद्ध भक्ति मिलेगी, तुम उधर जाओ। प्रभु कितने भक्तों ने मुझे कहा है कि हमको जो है ना, रोज जब भी हम शिव जी को मैं बलि पत्र चढ़ाना चाहता था, तो मुझे अंदर से आवाज आता था, शिव जी मुझे कह रहा है इधर मत आओ उधर जाओ, इधर मत आओ उधर जाओ। तो मैं घबरा जाता था प्रभु। तो फिर जस्ट टू प्लीज शिव जी मैंने क्या किया, मैं बाबुलनाथ भी जाता था और गोपीनाथ भी जाता था, दोनों जगह पे मैंने चालू किया जाने का। आई डिडंट वांटेड टू ऑफेंड शिव जी, तो मैं दोनों जगह पे जाता था। फिर थोड़े समय के बाद में शिव जी कहते मुझे अंदर से इंस्पिरेशन दे रहे थे कि नहीं अभी तुम जो है उधर ज्यादा जाओ, इधर मत आओ। तो भी जो है ना, मैं हिम्मत नहीं हो रही थी, बिकॉज दे वर कंप्लीटली कमिटेड टू शिव जी प्रभु। तो वो लोग क्या करते थे प्रभु कि हफ्ते में जो है ना, भले गोपीनाथ मंदिर में आते थे, हरे कृष्ण महामंत्र का जपा भी शुरू कर दिया उन्होंने, लेकिन वो हरे कृष्ण मंत्र भी करते थे और ओम नमः शिवाय भी करते थे, बिकॉज दे डिडंट वांटेड टू ऑफेंड। उनको डर लग रहा था कि भाई हाउ कैन आई लीव शिव जी, हाउ कैन आई लीव शिव जी, इतना तो बड़ा मुझे इधर से कृष्ण, मुझे इधर से मुझे जो है सच्चा चीज क्या है वो यहां से मिलने वाला है, तो छोड़ नहीं पाते थे प्रभु। फाइनली जो है थोड़े समय के बाद में शिव जी ने उनको ऐसा इंस्पिरेशन दिया है, अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो इधर आओ ही मत, उधर ही रहो। कितने डिवोटीज हैं, उनको कोई प्रचार नहीं किया है प्रभु। और वो सब डिवोटी जो है प्रभु गोपीनाथ मंदिर में इतने फोकस, इतने फिक्स्ड अप हो गए, अरे वहां तक हुआ है कि वो डिवोटीज की दीक्षा भी हुई है और ब्राह्मण दीक्षा भी हुई है। And they are all Shivji's Bhakta. They are all disciples of Shivji. This itself makes it clear, प्रभु, शिवजी इज अ परम वैष्णव, और उसमें भी कोई भी वैष्णव बनना चाहते तो शिवजी गिव ट्मेंडस सपोर्ट, क्योंकि उनको पता है सच्चाई ये है, मैं डेमी गॉड हूं, इसलिए मुझे मेरे नियम पालन करना पड़ता है। कोई भी मेरे पास मांगने को आता है तो उसको देना पड़ता है, लेकिन इससे सच्चा सुख नहीं मिलने वाला। विल डिस्कस दैट ऑल्सो। इसलिए जो है प्रभु ये भक्त लोग जो है वहां से यहाँ पे आए हैं। दूसरा एग्जाम्पल, टेक द एग्जाम्पल ऑफ अवर गुरु महाराज राधानाथ स्वामी।
Radhanath Maharaj was completely committed to शिव जी. You know it. हमको वो पास्ट टाइम कितना सीरियस पास्ट टाइम है. प्रभु वो अमरनाथ जा रहे थे, ट्रेन के अंदर अमरनाथ जा रहे थे और अमरनाथ शिव जी का ही दर्शन करने जा रहे थे. और वो शिव जी का अमरनाथ में दर्शन करने जा रहे थे और वो जो ट्रेन के अंदर इतनी भीड़ थी, महाराज बता रहे थे कि मैंने 26 घंटा या 28 घंटा एक ही जगह पे खड़ा रहा हूं, इतनी भीड़ थी. वो सेकंड क्लास में विदाउट टिकट वाले लोग, महाराज के पास कहाँ पैसे थे, तो सेकंड क्लास में अनरिजर्व कंपार्टमेंट के अंदर खड़े रहते थे और एक ही जगह पे 26 घंटा या 28 घंटा ऐसा खड़े रहे. महाराज बोले और इतनी भीड़, सफोकेशन होता है. अभी ये अमेरिकन प्रोडक्ट, और ये कहा मुंबई में, इंडिया में हम लोग भी नहीं रह सकते ऐसा. वो वहां पे खड़े रहे थे जस्ट टू प्लीज शिव जी. अमरनाथ जा रहा है. और फिर महाराज बोले कि जो है ऐसा में जो हुआ कि मुझे थोड़ी हवा चाहिए, थोड़ा फ्रेश एयर चाहिए, थोड़ा फ्रेश एयर चाहिए मुझे. तो एक बहुत बड़ा स्टेशन आया और बहुत भीड़ थी वो स्टेशन में. तो मुझे लगा बहुत बड़ा स्टेशन लगता है, तो मुझे लगा कि इधर ट्रेन भी खड़ी रहेगी अच्छी तरह से, मुझे थोड़ा हवा लेकर के, वैसे भी खड़ा ही रहने का है, ट्रेन में आकर के भी खड़ा ही रहने का है, तो बाहर जाकर के वापस खड़ा हो जाऊंगा, अंदर आ जाऊंगा. ऐसा करके महाराज जो है वो ट्रेन से बाहर निकले और बाहर निकल करके हवा, फ्रेश एयर लेने गए. और जैसा फ्रेश एयर लेने गए और उनको ही बिकम्स कंप्लीटली अटैच टू दैट फ्रेश एयर. ट्रेन निकल गई. हमारा शौक करे बाप रे, वो ट्रेन चली गई. वैसे महाराज फकीर थे, हाथ में कुछ तो था, वही था, दूसरा तो कुछ था नहीं. तो फिर उन्होंने जो है वहां पे स्टेशन को पूछा कि क्या है ये, किधर हूं मैं, मेरी ट्रेन चलेगी, मुझे अमरनाथ जाना है. उन्होंने मथुरा स्टेशन है. तो इतना भीड़ सब बहुत, आज ही ज्यादा भीड़ है क्योंकि आज जन्माष्टमी है. तो जन्माष्टमी क्या है, महाराज वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग कि जन्माष्टमी लॉर्ड कृष्ण का जन्मदिन है और कृष्ण जन्माष्टमी मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ है. तो बीइंग ए पायस मैन कि चलो अभी कृष्ण जन्माष्टमी तो कृष्ण का जन्मदिन है, तो कृष्ण का जन्मदिन जन्म स्थान पे जो है दर्शन करके आता हूँ. तो महाराज वहां पे गए. वहां पे क्या जा करके ये शिव जी ने उनको अट्रैक्ट किया था प्रभु, और शिव जी ने उनको अट्रैक्ट करके जो है वहां पे जाने के बाद में महाराज वॉज गेटिंग सो मच अट्रैक्टेड. तो फिर उन्होंने पूछा कि ये सब क्या है. तो सबसे ज्यादा कृष्ण भक्ति अगर किसी को देखना है, समझना है, तो उसको वृंदावन जाना चाहिए. तो वृंदावन किधर है, तो यहाँ से खाली 8 किलोमीटर है. तो महाराज को लाइक में अभी मेरा भी वैसे भी वो ट्रेन में जो है 2-3 दिन, वैसे भी मैं पहले ही जाने वाला था, 2-3 दिन में वृंदावन जो जा करके देख करके फिर अमरनाथ चला जाता हूँ. तो महाराज गए वहां से वृंदावन, और वृंदावन जाने के बाद में महाराज जो है जैसे वो मंदिरों में देखा, शुद्ध भक्ति का हाईएस्ट स्टैंडर्ड प्रभु शुद्ध. महाराज बता रहे थे कि वहां पे एक कंसेप्शन मुझे इतना अट्रैक्ट कर दिया कि जो है सब लोग को कृष्ण को देना ही है, कुछ चाहिए ही नहीं. और उसमें जो है वो देने में इतना वो लोग को आनंद आ रहा है, ये मुझे, आई वॉज शॉक्ड. इतना देते ही है, दे जस्ट वांट टू गिव एवरीथिंग, एंड दैट इज द प्लेजर ऑफ कृष्ण. दैट इज द बिगेस्ट, एंड दिस आई कुड अंडरस्टैंड दिस इज. और मैं थोड़ा रियलाइज होने लगा. फिर एक ऐसा फेज आ गया 2-3 दिन के अंदर ही महाराज को एक रियलाइजेशन आ गया, पूरे जिंदगी पर्यंत अभी यहां से निकलने वाला नहीं हूं. यही सच्चा चीज मुझे चाहिए था. अभी आई एम कमिटेड, आई विल नॉट लिव वृंदावन फॉर द होल लाइफ टाइम. मैं पूरा जीवन पर्यंत वृंदावन से निकलूंगा नहीं. अभी वापिस उनका प्रॉब्लम आया वीजा का, ये वो, तो बाहर निकलना पड़ा. वो भी एक बहुत बड़ा पास्ट टाइम है. भारत ने क्या क्या किया है बाहर भागने के लिए. वो वीजा वाले लोग पकड़ने आए थे, उनका कॉन्सुलेट वाले आए थे. भारत ने क्या क्या किया उसके लिए. बट व्हाट आई मीन टू टेल यू इज, शिव जी ने इनडायरेक्टली, शिव जी ने महाराज को वृंदावन दिखाया है. शिव जी ने ही वृंदावन दिखाया है. And then Maharaj becomes so focused and fixed up to Krishna. To small extent, Prabhu, even I can tell you about my pastime. It's not a pastime, Prabhu, but I know what I am. Prabhu, from the childhood itself, I have good culture. मुझे प्रभु जी कृष्ण भक्ति का कल्चर, कृष्ण भक्ति यानी स्पिरिचुअल लाइफ का कल्चर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग माय पेरेंट्स हैव गिवन मी.
I was attached to Krishna, but not 100%. Let me tell you very frankly, not 100%. मालूम ही नहीं था. कृष्णा भावनामृत में हमको समझ में आया कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड. वी आर इज इटर्नल सर्वेंट एंड डिवोशनल सर्विस इज द ओनली प्रोसेस. एंड आउट ऑफ ऑल द डिवोशनल सर्विस चांटिंग इज द पोस्ट प्रायोरिटी. ये फंडास प्रभु खाली इस्कॉन में आने के बाद में ही समझाया मैं. प्रभु आई वॉज स्पिरिचुअल माइंडेड होने से मैंने सब जगह पे हाथ डाला है. वी वर स्टेइंग इन पार्ला. तो मेरा घर के बाजू में एक लक्ष्मी नारायण मंदिर था. वहाँ पे शिव जी था, लक्ष्मी नारायण था और राधा कृष्ण था. और उसके बाजू में संन्यास आश्रम था. संन्यास आश्रम वॉज ए मल्टी डेमीगॉड टेम्पल. सब था उधर. तो मेरा एक शेड्यूल था प्रभु. आई ओपन इट माई सेल्फ. मंडे को मैं भोलेनाथ शिव जी का दर्शन करने जाता था. मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करने जाता था. बुधवार को आई डोंट रिमेम्बर बुधवार को किधर जाता था. गुरुवार को सरस्वती माता का दर्शन करने जाता था, क्योंकि पढ़ाई में बहुत आगे निकलना था ना. मुझे मालूम था पढ़ाई सब कुछ है. गुरुवार को उधर. शुक्रवार को संतोषी माता के पास जाता था. शनिवार को दिन वापस में हनुमान जी के पास जाता था और सुंदरकांड करता था. सुंदरकांड आई वॉज वेरी अटैच. रामचरित्र मानस का सुंदरकांड. एवरी सैटरडे टू रीड सुंदरकांड और हनुमान चालीसा को 6 बार ऐसा कुछ करता था मैं. 6-7 बार. और रविवार के दिन गायत्री माता का हवन होता था संन्यास आश्रम में. वहां पे जाता था. एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया है. दिस वॉज माई डेली शेड्यूल. बट विद दैट इंटेंशन. मेरे को पता ही नहीं है क्या है. आई वॉज नॉट नोइंग वॉट इज ट्रूथ. बट मुझे लगा कि ये स्पिरिचुअल माइंडेड लाइफ होना चाहिए. मैं सब और वो सालों तक किया है मैंने प्रभु जी. सालों तक. आई रिमेम्बर में लक्ष्मीनारायण मंदिर जो है ना प्रभु, हमारे पार्ला में लक्ष्मीनारायण मंदिर था. आई स्टिल रिमेम्बर 8:20 को शयन आरती होती थी. 8:20 से 8:30 10 मिनट का शयन आरती होता था प्रभु. व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड, 8th या 9th स्टैंडर्ड से मैं एवरी डे शयन आरती करता था. मैं एवरी डे, नेवर मिस्ड. टिल मैंने MBA खत्म किया तब तक. मैं MBA में नहीं, BCom तक गया था. TY BCom तक. प्रभु 7 to 8 years में मैंने 3 या 4 दिन मिस किया है. जब तक मैं बंबई में हूं तो वो 8:20 का शयन आरती. खाली वो 3-4 दिन में भी क्या होता था, हमारे घर पे डोंगरे महाराज, आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, वेरी बिग पर्सन, डोंगरे महाराज, मुरारी बापू, दे यूज्ड टू कम रेगुलरली टू माई हाउस. तो वो जब भी हमारे घर पे आते थे तो उस समय आई कुड नॉट लीव द हाउस, क्योंकि कितने लोग मिलने आते थे उनको. और उस समय मैं मंदिर में नहीं जा सकता था. दैट वॉज द ओनली टाइम आई यूज्ड टू मिस. इवन इन माई एग्जाम्स टाइम भी प्रभु जी मैंने बहुत एग्जाम्स दिए हैं. लेकिन एग्जाम टाइम में भी मैं प्लानिंग ऐसा करता था कि 8:20 को तो मेरा वो लक्ष्मी नारायण, शिव जी, राधा कृष्णा वो दर्शन करके ही जाना है. और मंदिर में भी इतना फिक्स्ड अप था वो लक्ष्मी नारायण मंदिर में प्रभु. आई स्टिल रिमेम्बर, फिर मैं इस्कॉन में आया तो वहाँ के पुजारी जो है ना, दे वर वेरी मच कंसर्न कि ये किधर भाग गया. ये किधर भाग गया ये. तो वो जो है प्रभु जी, दे केम टू मीट माय मदर. ये दिखता क्यों नहीं है, क्या 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 गड़बड़ हो गया है. सो दे वर सपोज टू कम टू राधा गोपीनाथ टेम्पल के. भाई तू गड़बड़ तो नहीं है. फिर बाद में मालूम किया मंदिर में ही है. सो देन दे स्टॉप्ड. आई स्टिल रिमेम्बर वन टाइम प्रभु में तकरीबन 10-12 साल के बाद में एक बार वो रोड से जाता था. बाद में तो मैं इस्कॉन में आ गया. तो 10-12 साल के बाद में जब एक बार मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर में जा रहा था, उस तरफ जा रहा था, मैं तो चलो यार बाप रे, ये तो मंदिर ने तो मुझे कितना दिया. मैं गया अंदर. तो आई स्टिल रिमेम्बर उस समय व्हेन दे हैव सीन मी, 10-12 साल के बाद में मैं गया था. मैं सब पुजारी साथ में आ गए. अरे तू कितना क्या चेंज हो गया ये सब. बट आई टोल्ड देम वेरी क्लियरली, माय बेस इज हियर ओनली. माय बेस इज हियर. कमिंग बैक टू द पॉइंट, प्रभु जी ये सब मैं कर रहा था. एंड देन समहाउ अदर आई गॉट प्रभुपाद. और प्रभुपाद की पुस्तक मिल गई. एंड मोर इंपॉर्टेंट देन दैट इज ऑल्सो इवन राधानाथ स्वामी. एंड ही मेड इट वेरी क्लियर टू मी, Krishna is the supreme personality of Godhead. We are his eternal servant.
Devotional service is the only process to get him, and chanting is the most important place method by which we can achieve it. ये फंडा इतना मेरे को क्लियर कर दिया उन्होंने, तो प्रभु फिर भी I was reluctant to do it. मेरे को हिम्मत नहीं हो रही. हाँ, I was good culture, मैं कृष्णा कृष्णा करता था, बट कभी भी ये सब करने के साथ नहीं करने वाला. प्रभु मेरे ख्याल से 1 या 1.5 साल तक मैं ये सब भी किया और हरे कृष्ण महामंत्र का 2 माला भी किया, 1 या 1.5 साल तक. फिर मुझे आई स्टिल रिमेम्बर प्रभु एवरी टाइम. फिर एक फेज ऐसा आया लाइफ के अंदर, सोमवार को मैं जब जाता था भोलेनाथ के पास, तो आई यूज्ड टू सी कि पार्वती जी और शंकर भगवान, दे यूज्ड टू, ऐसा मेरे को इंप्रेशन आ रहा था कि दे वर वेरी एंग्री विथ मी. अभी भी क्यों इधर आ रहा है? Why are coming here? फिर जो है हनुमान जी, of course हनुमान जी he is Lord Ram, but there also I could see it. हनुमान जी was also saying, no, you don't come here now. सरस्वती माता, everybody else could see it. उनके आंख में से ऐसा कोई क्रूरता होती ना, ऐसा होता था. फिर जब भी मैं माला करता था ना, ओम नमः शिवाय, वो जैसा मैं नाम, तो प्रभु आई स्टिल रिमेम्बर, जब मैं माला करता था ना, तो जब भी आपका आप देखोगे, जब यू आर इन अटेंड तो माला निकल जाती है, and you have to start from zero, correct? मैं ऐसे इनअटेंटिव नहीं होता था, तो भी मेरे हाथ में से फिसल जाती थी माला. ओम नमः शिवाय फिसल जाए, ओम नमः शिवाय फिसल जाए, ऐसा क्यों हो रहा है? ये फिसल क्यों जाती है माला? हरे कृष्ण मंत्र में नहीं होता था, इसमें क्यों होता था? Then I could understand. Some indication is Lord Shivji is telling me. Some indication मिल रहा है कि ये फिसल क्यों जाता है. So then मेरे को सब लोगों ने बोला कि नहीं, हरे कृष्ण आंदोलन में यही बोलता था, तो भी मैंने बोला मैं हरे कृष्ण बोलूंगा, लेकिन मैं शिव जी को नहीं छोड़ूंगा, हनुमान जी को नहीं छोड़ूंगा, संतोषी माता को नहीं छोड़ूंगा, सरस्वती को, गायत्री, किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं करता रहूंगा. बट देन प्रभु जी, एवरीवेयर आई कुड गेट सच पॉजिटिव फीलिंग्स, ये सब मुझे बोल रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र ही करो, तो भी मैं घबराता था. मैंने क्या नक्की किया कि ठीक है, ये लोग सब लोग बोल रहे हैं, हो सकता है मेरा भी रॉन्ग इंप्रेशन हो सकता है, मैं 15 दिन खाली हरे कृष्ण मंत्र बोलूंगा और ये सब जगह पे नहीं करूंगा, कुछ भी मंदिर में भी नहीं जाऊंगा. अगर मेरी कॉन्शियसनेस 15 दिन के बाद में कुछ गड़बड़ है, तो वो 15 दिन मैंने माला नहीं किया, ये शिव जी का, ये का, वो दूसरे साइड में 15 दिन में सब कवर करूंगा और वापस नॉर्मल हो जाऊंगा. आई विल डू इट एवरीथिंग प्रॉपरली. 15 दिन में छोड़ देता हूं. क्या है प्रभु, बनिया हो ना, बराबर धीरे धीरे स्टेप लेकर के आगे बढ़ेंगे भाई. ऐसा ना हो जाए किधर का भी न रहूं, इधर का न रहो, बनिया हूं ना भाई, ऐसा कुछ धीरे धीरे जाऊंगा. तो फॉर 15 days प्रभु आई चांटेड ओनली हरे कृष्ण मंत्र and not doing anything, all this thing, and not going to those temples also for 15 days. लेकिन वो 15 दिन के बाद में प्रभु, आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी फ्रॉम विद इन, वेरी सेटिस्फाइड फ्रॉम विद इन. देखो प्रभु जी, हर एक व्यक्ति को समझ में आ जाता है, कभी भी कुछ भी अच्छा चीज होता है ना अपने लाइफ के अंदर, तो अंदर से आवाज आती है कि यू आर हैप्पी, आपको अच्छा लगता है, भावना अच्छी होती है, ब्लिसफुल होते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस डिग्रेडेड नहीं होती है. वो उसमें से समझ में आता है कि समथिंग नाइस इज गोइंग ऑन. मेरा 15 दिन में इतना आनंद आने लगा, इतना ब्लिसफुल होने लगा, मुझे लगा देयर इज समथिंग इज देयर. सो देन मुझे लग रहा कि दिस ऑल दिस डेमिगॉड्स आर रियली टेलिंग मी दैट आई शुड ओनली कमिट माई सेल्फ टू हरे कृष्णा. Including even I stopped even doing Ramcharitramanas ka Sundarkand also. I was very attached to Sundarkand and Hanuman Chalisa. Very attached. हमारा कुल देवता बोलते हैं ना, हर एक व्यक्ति का कुल, वो हमारा कुल देवता हनुमान जी है. So I was very attached. But I could understand. Hare Krishna is everything. not theoretically, पर practically समझ में आ गया. और फिर प्रभु 15 दिन के बाद में मेरा कन्विक्शन स्ट्रांग हो गया. फिर भी मुझे एक लगवार के जो है सब जगह पे जाकर के हरि बोल करके आ जाओ. तो फिर वापिस प्रभु मैं सब जगह पे गया.
संतोषी माता ने, गायत्री जी ने, हनुमान जी ने, महादेव जी ने, सब जगह पे घुमा मैं, with that permission that if you are telling me, then only I'll go. I don't want anything from material, but I wanted to know the truth. And at that time I could understand. They were giving me that feeling that no, you should not come here. Prabhu, finally then I took 100% commitment to Krishna consciousness. What I mean to tell you is, प्रभु, शिव जी जो है प्रभु, वो हमेशा जो जिसको सीरियसली कृष्ण भक्ति, यानी जिसको सच्चा चाहिए, सच्ची चीज चाहिए, शिव जी उसको कृष्ण भक्ति में खींचते हैं. इवन हमारे भागवतम के अंदर भी प्रचेतास जो थे ना प्रभु, प्रचेतास जो है, दे वांटेड टू गेट द ट्रुथ. जब शिव जी को मालूम गिरा तो शिव जी ने उनको इतना सपोर्ट दिया है, क्योंकि उनको पता है ये सच्चा चीज तो यही है. It itself makes it clear प्रभु, शिव जी इज अ परम वैष्णव. एक वैष्णव की एक सबसे बड़ी क्वालिटी, जिन वैष्णव होते हैं ना, उसकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी होती है प्रभु, कि जब भी वो दूसरे भक्त को देखता है कि वो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, तो वो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करेगा, एडजस्टमेंट करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन उसको बड़ा सपोर्ट करेगा वो. दिस इज व्हाट द क्वालिटी ऑफ वैष्णव शिव जी इज. अभी ये एक प्रकार का जो डिवोटी है जिसको शिव जी इस तरह से मदद करते हैं. अभी दूसरे प्रकार के जो डिवोटी, जो मेजॉरिटी लोग हैं शिव जी के, दे वांट ओनली मटेरियल थिंग्स फ्रॉम शिव जी. अभी देखो प्रभु जी, थोड़ा डीप में जाओगे ना तो समझ में आएगा कि ये लोग जो भगवान, जो शिव जी के पास मांग रहे हैं कि मेरे को रुपया दो ने, पति दो ने, पत्नी दो ने, प्रॉपर्टी दो ने, ये दो ने, ये दो ने, ये दो, और शिव जी उनको देते भी है. अब देखना प्रभु, शिव का भक्त जो है ना, सबसे ज्यादा भौतिक में, अब ज्यादा करके मैंने देखा है, जो भौतिकता के अंदर बहुत आगे निकला है ना, और उसको भौतिक चीजें उसकी प्रायोरिटी है ना, वो ज्यादा करके शिव का ही भक्त होता है, ज्यादा करके, क्योंकि उसको बहुत जल्दी जल्दी फटाफट मिलता है. लेकिन थोड़ा डीप में जाओगे ना प्रभु जी, तो आपको समझ में आएगा कि ये लोग क्यों ऐसा कैलकुलेशन नहीं करते. वो शिव जी से मांगते तो शिव जी उसको दे देते हैं, लेकिन उन्होंने वो नहीं देखा कि शिव जी का पर्सनल लाइफ कैसा है. चेक, शिव जी का पर्सनल लाइफ, वो सबको देते हैं, पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, ये मकान, ये वो, जो भी चाहिए वो सब देते हैं, लेकिन वो तो कैलाश के नीचे, झाड़ के नीचे सोते हैं. उसका तो घर भी नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी भी नहीं है, उसको कुछ भी नहीं है. अच्छा, उसमें भी क्या है, उनकी जो पत्नी है पार्वती, वो दुर्गा देवी है. करेक्ट. शी इज द बिगेस्ट इल्यूजन. जो भौतिक दुनिया में जो इल्यूजन करवाते हैं, वो शी इज द ओनर ऑफ दैट एवरीथिंग. करेक्ट. और जो कुछ भी चाहिए वो पार्वती दी से ही सब मिलता है. करेक्ट. तो और शी इज कंप्लीटली चेस वाइफ ऑफ शिव जी. अगर शिव जी को चाहिए कुछ भी, तो बोला चले दूसरे को देते, इधर पे अपना घर का टिका रहेगा. एवरीथिंग वुड बी देयर इन फ्रंट ऑफ हिम. तो जो भौतिक चीज वाले लोग जो शिव जी से मांगते हैं. अच्छा, दूसरा, शिव जी जो है प्रभु, ये कुछ भी नहीं होने के बावजूद सबसे ब्लिसफुल है, एकदम आनंदित है, एकदम हैप्पी फ्रॉम विद इन है प्रभु, एकदम नरिष्ट है कृष्ण कॉन्सियसनेस के अंदर. जो भी राम का नाम के, कृष्ण का नाम जो लेते हैं, एकदम ब्लिसफुल है. तो एक समझदार व्यक्ति जो होता है ना, उसको समझ में आना चाहिए, अरे यार, वो जैसे सनातन गोस्वामी का पता है ना, सनातन गोस्वामी के पास वो पारस मणि लेने गया ना, वो तो पारस मणि बोला, सनातन किधर है, तो वो कचरा के डब्बे में है. तो वो कचरा के डिब्बे में से वो लेके आया. तो उसको समझ में आया, पारस मणि सनातन गोस्वामी उधर रखते, तो उसके पास क्या है, उससे कुछ ऊंची चीज होगी तभी तो उसने उधर वहां पे डब्बे में डाल दिया है. और फिर वो उसके पास आया, और उसके पास आने के बाद मैं पूछा कि मेरे पास जो है वो ये अगर चाहिए तो उसको, जो चाहिए तो तुमको पारस मणि पिला यमुना जी में डाल के आओ, बाद में देता हूँ. और उसने हिम्मत दिखाया, और फिर उसने हरि नाम उसको दे दिया. ज्यादा करके जो शिव के भक्त हैं, विद हाई रिस्पेक्ट फॉर देम, वी हैव नथिंग टू से, बट जो लोग आते हैं ना, वो खाली हमेशा, वो लोग का क्या प्रॉब्लम है प्रभु, उसका अटैचमेंट भौतिक चीज के इतना होता है, इतना अटैचमेंट होता है कि वो आगे पीछे को देखता ही नहीं है. मेरे को पहले ये दे दो बस, दूसरा कुछ नहीं. वो डीप में जाने की इच्छा ही नहीं होती उसकी.
कि भाई जिसके पास से मांग रहा हूं वो उसने छोड़ दिया है, मैं क्यों पकड़ करके बैठ रहा हूं। लेकिन जब व्हेन यू हैव अटैचमेंट ना प्रभु, व्हेन यू आर वेरी अटैच्ड, उस समय प्रभु आपको आगे पीछे कुछ दिखता ही नहीं है। हमारे महाराज बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं। चूहा जो होता है ना, चूहा, वो चूहा को कोई चीज खाने की दिखाई देती है ना तो सीधा भागता है उधर। उसके सामने वो बिल्ली देखता भी है कि बिल्ली खड़ी है, लेकिन वो बिल्ली को देखने के बावजूद भी वो चूहा उधर ही खा करके खड़ा भी रहेगा, खाएगा। क्यों? क्योंकि उसको वो अटैचमेंट इतना है कि वो बिल्ली सामने पकाएगी या पकड़ लेने वाली है, उसको खा जाएगी, वो सब बाद में, पहला खाने को मिल रहा है ना। प्रभु हमारा भी यही है बेसिकली। हमारा जब अटैचमेंट होता है ना, राधाराम महाराज का एक सुंदर वाक्य है, प्रभु एवरीबॉडी शुड एंग्रेव इन दैट हार्ट। ये वाक्य ये है, अटैचमेंट इज द बिगेस्ट वीकनेस एंड डिटैचमेंट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। व्यक्ति जब अटैच हो जाता है ना तो उसके लाइफ के अंदर सब वीकनेस ही आ जाती है, सब सामने होने के बावजूद भी हमको कुछ समझ में नहीं आता है। दुर्योधन प्रभु जी, ही वॉज अटैच टू प्रॉपर्टी, राजा बनना था ये सब। कृष्ण सामने है, सब उसने देखा भी है, उसके बाजू में जो है भीष्म पितामह, विदुर, सब उसको समझा भी रहे हैं, लेकिन अटैचमेंट इतना सामने होने के बाद में, ये सब चीज सामने देखने के बावजूद भी वो समझ नहीं पाया। हमारा भी प्रभु जी आप देखो प्रभु, लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल। हमको सबको मालूम है कि भौतिक चीज में जितना अटैचमेंट होता है उतना ही हम यहाँ पे दुखी होते हैं। बहुत सिंपल है प्रभु जी। आज मेरे को जो है ना ये ग्लास का अटैचमेंट है, तो ये ग्लास का अटैचमेंट में क्या होने वाला है, आइदर ये ग्लास चला जाएगा या तो मैं चला जाने वाला, और एक चीज पक्का ही होने वाला है एक चीज पक्का होने वाला है, या तो मैं ये ग्लास से चला जाऊंगा या तो ये ग्लास मेरे से चला जाएगा। और जब भी होगा तब मेरा जो अटैचमेंट होगा तो मेरे को दुखी करके ही जाने वाला है। सबको पता है। आज ये मोबाइल आप देखो, मोबाइल में ऐसा क्रेज है प्रभु जी, मेरे को तो कभी कभी लगता है प्रभु ये मोबाइल का क्रेज इतना है ना, आदमी खाने का पीने का सब भूल जाते हैं लेकिन मोबाइल नहीं भूल सकते अभी। करेक्ट। अभी ये मोबाइल हमेशा जो है ना प्रभु, ये मोबाइल में भी ये भगवान ने, ये मैन्युफैक्चरर ने इतना अच्छा काम किया है ना कि मोबाइल कितना भी अच्छी क्वालिटी का, इतना हाई स्टैंडर्ड का है, जो भी बड़ा बड़ा एक्स मैक्स जो बोलते हैं वो ले लेते हो, तो भी वो मोबाइल का जीवन खाली 2 साल ही होता है। 2 साल से ज्यादा जीवन नहीं चलता है मोबाइल का। अभी तुम 50-60 हजार रुपए का जब मोबाइल लेते हो प्रभु, अगर वो 2 साल के बीच में अगर वो मोबाइल टूट गया या तो गिर गया या तो गुम हो गया, प्रभु तुमको मिनिमम 2 दिन तो रात को नींद नहीं आएगी। करेक्ट। मिनिमम 2 दिन रात को नींद नहीं आएगी। ये सब चीज होने के बावजूद भी मोबाइल पे आसक्ति कितनी है हमारी। अटैचमेंट, बेसिकली इट्स अटैचमेंट, इट्स अटैचमेंट। सब सामने देखने के बावजूद भी वी कैन नॉट डू लिव इट। ऐसे ही शिव जी का भक्त देखने के, मेरा बाप जो है जिसके पास मांग रहा हूं उसका लाइफ देखो ना यार, वो एकदम आनंदित जीता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, झाड़ के नीचे सो रहा है, उसका खुद का घर भी नहीं है। सब लोग एक बार मालूम है ना, वो पास्टर में पार्वती जी को बोला करे हम तुम्हारे लिए क्या सेवा करें, तुम्हारे लिए क्या सेवा करें। ठीक है भाई, आप एक काम करो, हमको हमारे लाइफ देखो भाई, हम लोग तो झाड़ के नीचे सोते, बहुत इच्छा लगते थे कि अच्छा घर बना दो हमारे लिए। तो कैलाश में उन्होंने बहुत अच्छा, ये लोग भक्तों लोगों ने घर बनाया कई पार्वती के लिए। तो फिर घर बनाने के बाद में जो है बोला कि अभी ग्रह शांति के क्या बोलते हैं, गृह प्रवेश के, क्यों वो गृह प्रवेश करने के लिए थोड़ी विधि विधि करके फिर घर के अंदर जाएगी। तो वो लोग ने जो है कि सबसे अच्छा ब्राह्मण कौन है, रावण, कि रावण को बुलाओ वो गृह प्रवेश के लिए, विधि करने के लिए। तो विधि करने के लिए उसको जब ग्रह वो बनाया तो वो लोग ने विधि किया। तो विधि करने के बाद शिव जी ने पूछा, बोलते तेरे को क्या चाहिए। तो उसने बोला मेरे को ये जो घर है ना जिधर तुम रहते हो ना, वही घर मेरे को चाहिए वापस, मेरे को दो, वही वो दक्षिणा में दे दो। अभी देखो लोग क्या, देखो प्रभु जी सी भौतिक चीज के अंदर आसक्ति इतनी, और वो भी मालूम है भोलेनाथ है, सब दे देगा आपने को। रावण ने वो घर मांगा है, शिव जी ने लेके जा, कहा रावण वो पूरा घर उठा करके लंका लेके गया है। वही बाहर आकर के शिव जी वो माँ पार्वती बोलते चलो अपन घर प्रवेश, देखो घर प्रवेश क्या इधर ही रहने का है वो दे दिया। सो व्हाट आई मीन टू टेल यू इज प्रभु,
शिव जी इतने भोले थे, और लोग भी जो है ना, लोगों ने भी जो है शिव जी का पूरा फायदा ही उठाया। व्हाट इज द डीमन? बकासुर, वृकासुर, वृकासुर। वृकासुर जो है वो इतनी तपस्या की, और वो तपस्या करने के बाद में जो है प्रभु, उसने बोला कि मेरे को ऐसा वरदान दो कि वो जिसी का हाथ डालू तो वो मर जावे, भस्म हो जावे। तो वो जो है, अभी शिव जी बोला, मैं क्या डेमी गॉड हूँ, इसलिए डेमी गॉड की वजह से ये सब सेवा करनी पड़ रही है मुझे। तो ठीक है भाई, ले ले। और फिर उसको लगा कि मेरे को वो पार्वती के साथ में, मुझे आई वांटेड टू एंजॉय पार्वती, तो शिव जी के पीछे ही लग गया वो। Then Krishna has to come in between. What I mean to tell you is, प्रभु, आसक्ति जब हो जाती है ना प्रभु, सब प्रिंसिपल, सब फंडा, सब क्लैरिटी सब चली जाती है, सब चली जाती है। हमारा भी ऐसा ही होता है, रुपये का अटैचमेंट। एक ये जवान लड़का और लड़की का जो अटैचमेंट होता है ना प्रभु, एक पागल हो जाता है वो। Like is mad. Mad is a good word. Much more worse than the mad. समझ में ही नहीं आता है, वो पागल ही हो जाता है। और फिर वो पागल हो जाने के बाद में फंस जाता है, और फंस जाने के बाद में फिर जो है प्रभु जी ऐसी जगह पे अंदर जाता है कि वो बाहर ही नहीं निकल सकता, और पूरी जिंदगी कूदता रहता है। हमारा सबका ये केस है। All this thing has come only because of one reason, attachment. Let us fact, अरे क्या ड्रामा करना है प्रभु, we know what we are। किस तरह से माया ने हमको ट्रैप कर लिया है, किस तरह से माया ने ट्रैप किया है। बहुत बार जो है ना मेरे को बोलते हैं, मेरे को आई प्रभु समबट, आई एम ए वेरी बोल्ड पर्सन इन दिस मैटर। कोई भी आकर के बोलता है प्रभु मैं शादी करके फंस गया, मैं बर्बाद हो गया, बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं आकर के। तभी मैं उनको एक ही प्रश्न पूछता हूं, जब पागल हुए तभी तो अक्कल नहीं आई थी ना। जब वो स्त्री के पीछे पागल, वो स्त्री पुरुष के पीछे पागल हो गया था, जब तुम पागल हो गए थे तभी वो अक्कल नहीं आई थी ना। तभी तुम्हारा अटैचमेंट इतना हो गया था, तुमको सब कुछ दिखता ही नहीं था। आज के दिन जो है प्रभु जी इतनी सो क्रिस्टल क्लियर। हमने हमारे पिताजी माताजी को देखा है, आर दे हैप्पी इन द मैरिज लाइफ? दे आर जस्ट टॉलरेटिंग इट। कल्चर्ड वाले हैं इसलिए टॉलरेट कर रहे हैं। वो लोग ने उनके माता पिता को, हमने तो हो सकता हमने दादा दादी को भी देखा होगा, तो वो भी ऐसे ही थे। हमारे आजू बाजू के सब सोसाइटी वाले भी हमने देखे हैं, आजू बाजू में जो नियर इंडिया, सब दुखी है, सब टॉलरेट ही कर रहे हैं। फिर भी हम शादी क्यों करना चाहते हैं? सीधा है यार। धंधे के अंदर तो कितना एनालिसिस करते हैं ना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सब जगह पे करते हैं ना, कितना कॉस्ट है, कितना बेनिफिट है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, वो हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। बातें करने में भी बराबर कैलकुलेशन करते हैं, कोई ऐसा ना हो जाए मैं फंस जाऊं, ये ना जाऊं, ये हूं, कितना ध्यान करते हैं हम लोग। किसी के साथ में बात भी करते हुए इतना ध्यान रखते हैं कि जो है कोई नेगोशिएशन करने बैठते हैं ना प्रभु, आई नो, आई रिमेंबर प्रभु, इन अवर स्टॉक मार्केट हम लोग नेगोशिएशन करने बैठते हैं तो वी आर वेरी कॉशियस। उसको ये इंफॉर्मेशन तो मिलनी नहीं चाहिए, नहीं तो वो आएगा ही नहीं मेरे पास। ऐसी ऐसी गुड़ी गुड़ी बातें करके काम पटाते हैं। अरे यार उधर क्यों नहीं किया? उधर के पागल की तरफ भाग गया। द ओनली रीजन इज अटैचमेंट। अटैचमेंट में आदमी पूरा ब्लाइंड हो जाता है। ये देख रहे हैं हम शिव जी के भक्तों के अंदर। लोग ऐसा कहते हैं प्रभु जी, पीपल से दैट वे, अटैचमेंट। लेकिन शिव जी जो है प्रभु भांग पीते हैं, गांजा लेते हैं, स्मशान में ही पड़े रहते हैं। वो एशेस जो है वो एशेस जो है वो स्मशान की ऐश लगाते हैं। वो स्कल का जो है वो माला पहनते हैं। प्रभु देयर इज अ लॉट ऑफ थॉट्स हैज बीन गिवन। हमारे आचार्यों ने क्या इस पर टिप्पणी किया है, वेरी वेरी सीरियस टिप्पणी का है। लोग उसका विचार ही नहीं करते शिव जी के लिए। बेसिकली शिव जी इज द गॉड और इज अ डेमी गॉड फॉर दोज पीपल हु आर इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस और पैशन। वो उसके लिए उसका संभालने का ब्रह्मा जी ने उनको परमिशन दिया है और उनको अथॉरिटी दिया है, या उनको यह काम दिया है कि भाई तुमको इन लोगों को संभालना है। प्रभु आप देखना प्रभु, आप जो लोग जो है ना मोड ऑफ इग्नोरेंस और पैशन में होंगे, उसको तुम हरे नाम हरे कृष्ण मंत्र बोलने को बोलेंगे ना,
और है उसके खोपड़ी में नहीं जाएगा प्रभु, इट डजंट पेनिट्रेट इन हिज हार्ट। एक चीज याद रखना प्रभु, टू चैंट द होली नेम रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ प्योरिटी बिफोर चैंटिंग। मैंने कितने व्यक्ति को देखा है कि जिन लोगों को हम बोलते हैं ना हरे कृष्ण मंत्र का जपा करो, प्रभु वो जपा कर ही नहीं सकते। दे कैन नॉट चैंट ओनली, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू चैंट। इतना अंदर से कचरा भरा था, उसको वो अलाउ ही नहीं करता है। शिव जी न्यू दैट कि ये लोग को मैं कृष्ण भक्ति में कैसे लेके आ सकता हूं। ये लोग को इतनी ऊंची फिलॉसफी जो है, ये इतनी ऊंची फिलॉसफी में उनको कैसे बता सकूंगा, उनके अंदर ही नहीं जा सकेगा। द बेस्ट थिंग आई हैव टू डू इट इज, पहला मैं उनके जैसा हो जाऊं, उनके जैसा हो जाए, उनको ऐसा लगे ये मेरा ही है। और फिर मैं उसके साथ में हो जाने के बाद में जब उनको ऐसा लगे ये मेरा ही है, बाद में उनको धीरे धीरे मोल्ड करके उधर लेके जाओ सच्चे। और उसमें बहुत पेशेंस चाहिए प्रभु। इसलिए हमारे हरे कृष्ण आंदोलन में भी बोला जाता है, जिसको प्रीचिंग करना है उसको हकीकत में बहुत पेशेंस चाहिए, उसके जैसा होना पड़ता है। Shivji had to do that for preaching, for those people who are in the mode of ignorance and passion. कि जैसा पढ़ना पड़ा है प्रभु, वरना एक सिंपल फॉर्मूला है प्रभु। आई यूज्ड टू चैलेंज विद दिस वे, जो व्यक्ति के अंदर ये सब है, गांजा के, भांग के, ये के जो कुछ भी बोलते, कैन ही चांट होली नेम फॉर कंटिन्यूसली फॉर ऑल द 24 आवर्स? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? हमको जो है दो घंटा जपा करने के लिए कितना शुद्धिकरण चाहिए प्रभु। एक दिन भी आपने कॉन्सियसनेस बनी डिग्रेड हो गई ना, दूसरे दिन माला लेके बैठो प्रभु, अब माला नहीं कर पाओगे बराबर, खाली धक्का ही मारोगे। आपकी कॉन्सियसनेस डिग्रेड है गई, आप माला नहीं कर पाओगे। ये व्यक्ति पूरा समय खाली हरि नाम लेता रहता है, ये इटसेल्फ दिखा रहा है कि उसका कॉन्सियसनेस कितना शुद्ध है। वरना इट इज नॉट पॉसिबल प्रभु, इट इज नॉट पॉसिबल। दूसरा, ये व्यक्ति जो है, हमको मालूम है वो समुद्र मंथन के अंदर से वो पॉइजन बाहर निकला था, हलाहल। वो पॉइजन जो है प्रभु, क्या ये व्यक्ति के अंदर जो है भावना थी सबका उद्धार करने के लिए, सब जीव फंस गए हैं, वो लोग सब लोग को संभालने के लिए उसने जो है जहर पी लिया। प्रभु जो भांग और गांजा पीते उसके अंदर ये भावना आती है क्या? कितना प्रैक्टिकल है प्रभु, हमारे आचार्यों ने इतना क्लैरिटी दिया है। बेसिकली क्या है प्रभु, हमारा अटैचमेंट होने की वजह से हम ये सब समझते ही नहीं है, क्योंकि हमको गांजा और भांग पीना है तो शिव जी का नाम बस मार करके लगा देते। हमको मालूम है भगीरथ ने वो गंजिस लेके आए, वो गंगा ने बोला मैं नहीं, ये पृथ्वी पे नहीं आ सकते क्योंकि मेरा प्रभाव इतना है, मेरा भार, मेरा फोर्स इतना है कि कोई धरती नीचे चली जाएगी। कोई ऐसा व्यक्ति चाहे कि जो ये पूरा फोर्स को पकड़ सके और उसको कंट्रोल कर सके। They understood Shivji is the only person who can control the force of Ganges, और वो गैंजिस का फ्लो जो है फिर बराबर इसे स्मूथली जा सके। और शिव जी को बोला गया तो शिव जी बोला हाँ कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। उन्होंने जटा के अंदर जो है बोला इधर आओ गैंजिस, और फिर वो जटा में से गैंजिस बाहर ही नहीं निकल पाई। बोलो कैन यू इमेजिन गैंजिस का फ्लो इतना? प्रभु ये शुद्ध, ये व्यक्ति की इतनी शुद्धिकरण होगा तो ही ये पॉसिबल है, दैट इज नॉट पॉसिबल, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। क्या उसका अंदर स्टैंडर्ड इतना ऊंचा होगा? क्या उनकी वो प्योरिटी है प्रभु जी, क्या इतनी प्योरिटी है? एंड वी पीपल गो फॉर ओनली स्मॉल स्मॉल थिंग्स। अगर उनकी ये कॉन्शियसनेस होती है प्रभु तो हरिनाम नहीं ले सकते थे, या इतना 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 सेवा भावना नहीं होती कि जहर पी लेते थे। या तो ये गैंजेस की जो है ये सेवा भी इतनी हमारे सबके लिए, हमको जो है अगर वो गैंजेस नहीं आती थी तो हमारा शुद्धिकरण कैसा होता था? And everything happened only because of Shiv ji. Of course, भगीरथ was, और उसका 3-4 डायनेस्टी में सब लोग ने सेवा किया तभी हम गैंजेस आई है। चौथा, आप देखो प्रभु शिव जी का फैमिली जो है ना, उसके अंदर सब विरोधाभासी है।
एवरीथिंग इज जस्ट ऑपोजिट, लेकिन सब साथ में रहते हैं और पीसफुली रहते हैं. दैट इटसेल्फ मेक्स इट क्लियर प्रभु कि शिव जी की प्योरिटी इतनी ऊंची है कि सब लोग साथ में रह सकते हैं और पीसफुल रह सकते हो. नाउ आई विल गिव यू एग्जांपल. शिव जी का बच्चा, दो लड़के हैं, कार्तिकेय और गणेश, बराबर है. कार्तिकेय का वाहन क्या है? मोर, बराबर है. शिव जी के गले में ही सांप रहता है. मोर और सांप का क्या रिलेशनशिप है प्रभु? वो सामने देखेंगे तो बस दे जस्ट हैव टू फाइट विथ ईच अदर. करेक्ट. दूसरा, शिव जी का वाहन क्या है? बुल. और पार्वती का वाहन क्या है? वाघ. वाघ और बुल सामने आए तो क्या होता है प्रभु? दिस इज वेरी प्रैक्टिकल थिंग प्रभु. लोगों को कुछ देखना ही नहीं है, मेरे को भांग और गांजा ही देखना. सी द प्योरिटी प्रभु जी, जस्ट सी द प्योरिटी. गणपति का वाहन क्या है? चूहा यानी माउस. और इसका अपना शिव जी का गले में क्या है? सांप. सांप और चूहा का क्या रिलेशनशिप है? करेक्ट. ये सब दिखा रहे और ये सब लोग साथ में रहते हैं और पीसफुली साथ में रहते हैं. दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ प्योरिटी प्रभु, जस्ट बिकॉज ऑफ प्योरिटी. अगर घर के अंदर जो है ना प्रभु, हमारे सबके घर में, सबके घर में विरोधाभास है, बट नथिंग विरोधाभास शिव जी जितना नहीं है. बट हमारे घर में भी विरोधाभास रहता है, लेकिन वो विरोधाभास के अंदर हमने कृष्णा को सेंटर में रखा है. सबका, हमारा सबका अनुभव है. इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के बावजूद भी, बिकॉज कृष्णा इज इन सेंटर इन अवर लाइफ, वी मैनेज इट आउट. हमारा घर मैनेज हो जाता है. अगर विरोधाभास नहीं है लेकिन कृष्णा सेंटर में नहीं है तो भी कुछ ना कुछ लफड़ा आएगा ही तोड़ने के लिए, झगड़ा होने के लिए कोई ना कोई कारण आता है. दिस इटसेल्फ मेक्स इट क्लियर प्रभु शिव जी की प्योरिटी क्या है प्रभु. ये सब साथ में रहते हैं. गणपति, कार्तिकेय, पार्वती, शिव, सबके वाहन का सब विरोधाभासी है. एंड एवरीबडी स्टेइंग पीसफुली. दिस इटसेल्फ मेक्स इट क्लियर प्रभु प्योरिटी एंड the Lord is in center, everything is peaceful. Correct. Now, most important thing, because we have less time, most important thing, what is the most important thing which we can learn from Shivji? Because of pastor and ye wo, we have to learn, but we have to learn the gist out of it. What is the most important thing which we can learn from Shivji? Three things. ये तीन चीज अगर हम बराबर समझ लेना शिव जी का प्रभु, वी विल अंडरस्टैंड इट कि हमको हमारे कृष्णा भक्ति के अंदर क्या करना और किस तरह से हम कृष्णा भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं. तीन चीज बराबर समझ लेना चाहिए. तीन चीज क्या है? पहला, शिव जी वॉज ट्रेमेंडसली अटैच टू हरिनाम. प्रभु याद रखिएगा, कृष्णा भक्ति में कलयुग के अंदर हरिनाम के सिवा अपना आसरा है ही नहीं. पिछले संडे ना वी वर डिस्कसिंग अबाउट ओनली होप इज होली डे. जो व्यक्ति ने, मेरा तो एक ही, आई यूज्ड टू टेल विद नाउ विद कंप्लीट क्लैरिटी में बोल सकता हूं, जिन्होंने हरिनाम पे सहारा लिया है ना, उसका ही जीवन जो है ना प्रभु स्मूथली गया है. स्मूथली इन द सेंस कृष्णा भक्ति में सर्वाइव हो गया है. जिन लोगों ने हरिनाम का सहारा कलयुग के अंदर लिया नहीं ना, उसके लाइफ के अंदर बहुत अप्स एंड डाउन आया है प्रभु. अप्स एंड डाउन इन कृष्णा, उसकी कृष्णा भक्ति शेकन अप हो गई है. शेकन अप इन द सेंस उसको लगता नहीं है कि मैं ठीक जाऊंगा कि नहीं ठीक जाऊंगा प्रभु. सो दैट्स व्हाई प्रभु वी नीड द शेल्टर ऑफ होली नेम. हरे नाम एवं केवलम. वी नीड इट. एंड शिव जी इज द बेस्ट एग्जाम्पल. बेस्ट एग्जाम्पल. वो लोग कभी भी मिस नहीं करते हरिनाम. Continuously goes on taking Harinam. Continuous. No miss of time. This is the first important thing which we have to learn from Shivji. मेरे लाइफ के अंदर भी जो है प्रभु, आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम. हमारे लिए 16 राउंड्स और वो सब चीज है ना प्रभु, इट्स अ बिगिनिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. है भाई,
कोई भक्त मेरे पास होता, प्रभु मैंने इतने साल से 16 माला की, मैंने 16 माला कभी भी मिस नहीं किया। फिर मैं हमें से पूछता हूँ खाली 16 माला किया क्या? तो क्यों कर लिया ना। तो दैट इज अ बिगिनिंग प्रभु, दैट इज जस्ट अ बिगिनिंग। प्रभुपाद जो है हमको जो है वो जब भी अगर मर्सीफुल नहीं होते थे तो हमको दीक्षा भी नहीं देते थे। उन्होंने जब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया तब 64 से 16 आया, तभी तो हमको एंट्री मिला है गौड़ियों में। उसका ये मतलब नहीं 16 पर पकड़ करके चले जावे। सी द एग्जाम्पल ऑफ शिव जी कंटिन्यूसली चांटिंग द होली नेम। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट थिंग। Second thing which we can learn from Shivji is the most important. Of course, the third point is much more important. Second point, प्रभु जी शिवजी का जो है is compassion. We'll discuss on this very nicely, प्रभु। ये जो है ना, ये even I was also telling me, I'm telling you very frankly, प्रभु ये मेरा माइंड में एक इंप्रेशन था, बहुत समय तक यही इंप्रेशन चलता रहा था, जपा ज्यादा करूंगा ना तो मैं जल्दी शुद्ध भक्त बन जाने वाला। ये मेरा इंप्रेशन था, जपा ज्यादा करने का, बस जपा जितना हो सके उतना जपा ज्यादा कर लेने का। There's nothing wrong, we have to chant more। लेकिन खाली जपा करेंगे और तुम्हारे हृदय में कंपैशन नहीं है, तुम भक्तों की सेवा करना नहीं चाहते हो, तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया है, प्रभु तुम्हारा जपा के अंदर इस मैच्योरिटी नहीं आएगी। कृष्णा विल नॉट बी प्लीज विथ यू। थोड़ा जपा कम करो, लेकिन साथ में भक्तों की सेवा करो, जीवों की दया करो। ये अगर दोनों चीज साथ में रख करके जपा करोगे ना, तो ही जपा के अंदर है ना, हमारे क्या ना, सोना में सुगंध बने, सोने में सुगंध डालेगा तो कैसा अच्छा लगता है वो, तभी वो जपा ज्यादा इंप्रेसिव हो जाता है। खाली जपा जपा करोगे ना प्रभु, ठीक है, नथिंग इज रॉन्ग, हरि नाम इज एवरीथिंग, बट प्रभु यू विल नॉट गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ इट। जस्ट अ वेरी सिंपल एग्जांपल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र? कृष्णा प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, दैट इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र है। हम कृष्ण को बोले कृष्ण खाली प्लीज गिव मी एंगेज, प्लीज एंगेज, प्लीज एंगेज, एंगेज, लेकिन एंगेज करना ही नहीं, प्रैक्टिकल में जाना ही नहीं, खाली एंगेज एंगेज एंगेज, बस नथिंग एल्स। कृष्ण ने ये क्या तोता की तरह बोल रहा है, काम तो कर, डू सम सर्विस, सर्विस तो करना नहीं, खाली एंगेज 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 ही करने गए। प्रैक्टिकल कर जाओ, लाइन पे लग जाओ। हाँ शुरुआत में ठीक है, शुरुआत में बोले एंगेजमेंट जो सर्विस ठीक है शुरुआत में, लेकिन अभी इतने सालों से एंगेज एंगेज ही कर रहे हैं क्या? काम पे लगो। दूसरा, हम सब लोग यहां से भगवान से दूर होकर के आए हुए हैं। एक बाप होता है ना प्रभु, उसके बच्चे जो होते हैं, उसके बच्चे जो है, एक बाप बहुत अबोजोपति बच्चे बाप है, और उसके बच्चे जो है, उसका बच्चा जो है घर से चला गया है, जिद करके, क्या तुम्हारे साथ काम नहीं करने का है, चला जाता हूं मैं मेरे से जीऊंगा, और रगड़ रहा है उधर। अभी कोई व्यक्ति उसके पास आकर के, दूसरा व्यक्ति आकर के बोलेगा मुझे तुम्हारी सेवा करनी है, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आपकी सेवा करना चाहता हूं। और दूसरा व्यक्ति एक आता है कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है आपकी सेवा जो है आपकी करने के पहले आपको बच्चे की सेवा करके उसको लेके आना चाहता हूं। तो वो बाप सबसे ज्यादा किधर खुश होने वाला है? He'll be happy with the second one, because बोलता है ये सच्चा सेवा है, मैं इधर दुखी हूं, ये सब रगड़ रहे हैं इधर। एग्जैक्टली उसी तरह से होता है प्रभु। हम जब जपा करते हैं तब कृष्णा को बोलते हैं कृष्णा आई विल हेल्प योर कंडीशन सोल। हम, मेरी जो कैपेसिटी है, आई माइट नॉट बी लाइक प्रभुपाद, मेरी जो कैपेसिटी है वो लोग को मदद करना चाहता हूं, वो भी तुम्हारे पास आ जा रहे। कैन यू इमेजिन हाउ मच कृष्णा विल बी प्लीज विथ अस? और वो प्लीज जब होते ना, तब उसको अपने को टेस्ट देते हरि नाम में प्रभु। हरि नाम का टेस्ट वैसे आता है, हरि नाम का टेस्ट खाली जपा 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 करने का। अरे हरिदास ठाकुर, नाउ लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल, हरिदास ठाकुर इज बीन कंसिडर्ड एज अ नामाचार्य, करेक्ट? हमारे तो नामाचार्य के अंदर तो सबसे हाईएस्ट प्लेटिनो के जो भी कहो, ऑप्टिमम क्यों के जो भी कहो, प्लेटो कहो, जो भी कहो, दैट इज हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर वॉज चांटिंग 192 राउंड्स एवरी डे, बराबर है? मेरा ख्याल 16 घंटा वो जपा करते थे, ऐसा
उनके कैलकुलेशन. फिर भी इन दैट सिचुएशन ऑल्सो हरिदास ठाकुर इज टू स्पेंड 2 to 3 hours every day in preaching. Every day he was spending a time in preaching. तभी तो उनके इतना ग्रुप बन गया था. आपको मालूम है ना, वो सब उनके वो गुफा में उनको मिलने आए थे और वो सब लोग ने देखा कि सांप का वास आ रहा है, तो हमको आपकी सेवा करनी, आप नहीं आ सकते, हम यहाँ पे नहीं रह सकते. वो कैसे हुआ? बिकॉज ही वॉज स्पेंडिंग सो मच टाइम फॉर प्रीचिंग. दैट्स वाई उसका जपा इफेक्टिव हुआ है. प्रभु मैंने बहुत एनालिसिस किया इसमें. जो भक्त जो है ना प्रभु, ये दोनों को पैरेलल रख करके भक्ति करता है ना, उसकी भक्ति के अंदर मैच्योरिटी अच्छी आ जाती है. जो खाली हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम करता रहे, नथिंग इज रॉन्ग. खाली एक चीज होगा प्रभु, वो हरि नाम पहले उसको समझेगा नहीं. जैसा मेरा केस था प्रभु, इवन आई एम राइट नाउ आल्सो आई एम स्ट्रगलिंग, बट पहला मैं भी ऐसा था, हरि नाम हरि नाम हरि नाम. बाद में उसकी मैच्योरिटी, अगर कृष्ण भक्ति सिंसियर है तो उसका इसका इंटेंशन खोटा नहीं है, तो कृष्णा उसको इंस्पायर करेगा. मेरे को हरि नाम करते हैं, लेकिन ये कर भाई, ये मेरी सेवा करना ये, और साथ में फिर हरि नाम ले. Then it becomes a very good package. Krishna, please engage me in your service. I'm getting engaged also. Now tell me, Krishna, please give me the taste of your chanting the holy name. This is a perfect package. Shivji is a concrete example for that. Proper compassion. एक बाजू हरि नाम और एक बाजू tremendous compassion. प्रभु, can you imagine? वो पूरा पॉइजन बाहर निकला. बोल सकते ना, है मेरे को क्या लेना देना यार, मेरे को अमृत नहीं चाहिए तुम्हारा, तुम तुम्हारे से फोड़ो. अमृत तुमको चाहिए, जहर मेरे को पिलाने का. तुमको अमृत पीने का, मेरे को जहर पीने का. दिस इज नॉट फेयर. इट इज वेरी फेयर ऑल्सो प्रभु जी. ही कुड हैव सेड दैट वे, बट जस्ट प्रभु, ये सब दुखी हो रहे हैं और किसी को कोई नहीं कर सकता है. आई विल टेक दैट पॉइजन. क्या जीव दया है, देखो प्रभु, क्या जीव दया है. बिकॉज ही हैज दिस कॉन्सियसनेस प्रभु, इसलिए उसको हरि नाम का टेस्ट आ गया है. हमारे जीवन में भी प्रभु, वी हैव टू गो ऑन चेकिंग इट. सीरियसली वी हैव टू चेक. दिस इज मैच्योरिटी. प्रभुपाद जी जो है ना, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि जो है प्रभु खाली हरि नाम. नो, यू हैव टू सर्व. और हमारे सब आचार्य देखो प्रभु, सब आचार्य देखो, सब लोग ने हरि नाम पे ध्यान दिया है, लेकिन साथ में प्रचार, वैष्णव सेवा, जीव दया, वो सब चीज साथ में रख करके हरि नाम करना. उससे जो है तुम्हारी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आती. क्यों मैच्योरिटी आती? कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं कि अपना अपना अकेला कहीं विचार नहीं करता, सबका विचार करके आगे निकल रहा है. This gives us tremendous maturity in Krishna consciousness. Shivji is a classic example for that. सबको जो है लेके जाओ, सब जो दुखी है सबका उद्धार करना है. ये सब जो है प्रभु, ये स्मशान में रहने का, भूत प्रेत की सेवा, भूत प्रेत को भक्ति में लाने का, प्रभु ये जीव दया नहीं है क्या? कितना ऊंचा प्रिंसिपल है. उसके जैसा होना पड़ता है. ये भांग और ये सब दिखाना पड़ता है मैं तुम्हारे जैसा हूं. प्रभु जी एक चीज याद रखा, हमारे जैसे लोग को भांग में जब प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन जो शुद्ध भक्त है उसको भांग में बहुत प्रॉब्लम आता है. आई रिमेंबर प्रभुपाद जी को जो है ना, एक एग्जाम्पल आया. प्रभुपाद जी जो है ना प्रभु, ही वाज अ प्योर डिवोटी, और वो अमेरिका के अंदर प्रभु वो सब वहां का वातावरण देख करके हिल जाते हैं ना प्रभु. क्या है, मैं वृंदावन के अंदर राधा दामोदर मंदिर किधर और ये किधर, जस्ट लाइक ए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल प्रभु. बट कंपैशन, वो कंपैशन इतने जोरदार था प्रभु जी. वो कंपैशन से जो है, और एक बाजू हरि नाम, एक बाजू कंपैशन, कृष्णा ने जबरदस्त सक्सेस दे दिया. कृष्णा जबरदस्त सक्सेस दिया. और मैं देख रहा हूं प्रभु, हमारे गुरु महाराज राधानाथ स्वामी exactly on that basis used to act. Compassion. बाप रे, 2-3 बजे तक रात को सबसे बातें करना पड़ता है, करते भी है. और बाद में वापिस सुबह में मंगल आरती और मॉर्निंग प्रोग्राम, वापिस प्रोग्राम्स, वापिस मीटिंग्स. ये
मेरे को कभी लगता है माला सब छोड़ो ना यार, वृंदावन में बैठ जाओ ना, माला करते रहो ना यार, क्यों ये सब झमेला लेके। बट कृष्णा विल बी प्लीज विद दिस वे, रगड़ने का। और रगड़ने में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, खाली देना ही है। कहती इमेजिन, एक बार मेरे को राधा महाराज ने एक बहुत सुंदर बोला था, महाराज यू आर नॉट गेटिंग टायर्ड, यू आर नॉट गेटिंग disturbed, you are not getting so much tension and anxiety you have to take for others. So महाराज ने मेरे को एक बहुत सुंदर वाक्य बोला था। महाराज बोल रहे थे, yes, externally I am definitely tired, lots of thinking is also process going on for the devotees, but internally I can tell you I am very blissful. तो why, how come? तो फिर महाराज ने मुझे बताया, because Krishna is pleased with this way. Krishna is pleased with this way. And that gives me tremendous energy from within to do all these services. तभी मुझे अक्कल आई, भाई Harinam has to go through with all these things. Shivji is the classic example for compassion. Harinam and compassion both together only you can get a taste. Otherwise प्रभु नहीं आएगा आपका टेस्ट। अभी मैंने बहुत एनालिसिस किया इसमें। कौन ऐसा डिवोटी है जो खाली हरिनाम की और कंपैशन नहीं दिया, उसका क्या है? कोई है ऐसा? दिखाई नहीं दिया। और ऐसे बहुत डिवोटीज देखे जिसको हरिनाम का टेस्ट है और कंपैशन है, तो उसका सबका मैंने बहुत फिगर्स देखा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभु, जस्ट सी, ही chanted in the beginning 100 crores, करेक्ट? उस समय तो मेरा ख्याल से वो कुछ किया करते नहीं होंगे, लेकिन बाद में क्या सेवा किया है प्रभु। बाद में खाली हरिनाम पकड़ करके नहीं रहे, खाली हरिनाम पकड़ करके नहीं रखे, जबरदस्त सेवा किया उन्होंने। उस समय हरिनाम भी लिया है उन्होंने, और क्या उनकी मैच्योरिटी आ गई थी प्रभु। आप देखो प्रभु, फाइनल फेजेस ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, क्या कॉन्सियसनेस थी प्रभु। अगर उन्होंने फाइनल, आई हैव नॉट रेड सो मच अबाउट भक्ति सिद्धांत, लेकिन मैंने जो है ना प्रभु लास्ट फेज मैंने बहुत अच्छा देखा है, सुना है। गुरु महाराज ने बहुत अच्छा लेक्चर्स दिए उन्होंने कहा सब लोग को, भक्ति इतनी ऊंची चीज है, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा ना, अभी साथ में है, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रहा ना, तो भी इधर को छोड़ना नहीं, इससे ऊंचा चीज है ही नहीं। ये कॉन्सियसनेस, रियलाइजेशन कभी आ जाता है प्रभु, आप कृष्णा को अच्छी तरह से प्रसन्न किया है, यू हैव प्लीज कृष्णा टू द फुलेस्ट प्रभु, तभी ये हार्ड को रियलाइजेशन आ जाता है आपके लाइफ में। एंड दिस ही कुड गेट इट बिकॉज हरिनाम भी किया और कंपैशन भी दिखा दिया। कुछ चाहिए प्रभु ये, वी डोंट वांट टू बी अधकचरा, हमारे गुजराती बोले अधकचरो डिवोटी छे। अधकचरो એટલે શું ખબર मालूम है कि मैच्योरिटी नहीं आई है अभी तक। अपने को ऐसा नहीं रहने का, अपने बराबर ऐसा जीने का कि कृष्णा बोला कि नहीं हमारो घरनो આવી ગયો, हमारो घरनो છે, ये मेरा घर का आदमी है अभी। We want to have that. So the second point we have to learn from Lord Shiva is, first is Harinam, second is compassion. Now the third is the so important point, Prabhu. Time come and we'll discuss very thoroughly into that. Very very important प्रभु, ये हमारा सबसे बड़ा bottleneck है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, बहुत बड़ा वीकनेस है हमारा। ये शिव जी की क्वालिटी ऐसी तगड़ी है प्रभु जी, बेस्ट क्वालिटी जो है ना। देखो प्रभु जी, शिव जी का मालूम है ना वो पास्ट है मोहिनी का, मोहिनी मूर्ति का। वी डोंट वांट टू डिस्कस दैट पास्ट टाइम, बट वी वांट टू लर्न। शिव जी का वो पूरा पास्ट टाइम बनने के बाद में ये सब चीज हो गया, पार्वती भी थी, उनके डिसाइपल्स भी थे, सब चीज था। फिर भी शिव जी पूरा हार्ट टू हार्ट, जरा भी डिप्लोमेसी नहीं बताया, जरा भी हिपोक्रेसी नहीं बताया, हार्ट टू हार्ट बोल दिया, यस, इन फ्रंट ऑफ कृष्णा आई एम नथिंग। कृष्णा ने मेरे को सक्कंजे में ले लिया और आई गॉट सक्कम्ड। ऐसा नहीं बोला है आई एम नॉट इन माया, कृष्णा आई एम नॉट इन माया, ये नहीं, नथिंग। हार्ट टू हार्ट, क्लीन, खुला बता दिया, करेक्ट।
प्रभु अब थोड़ा चेक करोगे ना तो आपको समझ में आएगा मेरे में ये क्वालिटी नहीं आई है। भले कृष्णा भक्ति करता हूं लेकिन हमारा क्या होता है प्रभु, हम कृष्णा भक्ति में आते हैं ना तो हमारा एक इंप्रेशन होता है सबको। मेरा इंप्रेशन ये भक्तों के सामने ऐसा है, एवरीबडी नोज दिस पर्सन इज वेरी सीरियस। अच्छा जपा करता है, अच्छा सेवा करता है, अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, अच्छा कीर्तन करता है, अच्छा डीटी वर्शिप करता है, अच्छा कुकिंग करता है। प्रभु हम उसको मेंटेन करने के लिए कुछ भी टोपी घुमाते हैं, लेकिन वो मेंटेन करेंगे हम, जिससे जो है वो मेरा इंप्रेशन लोगों के सामने वो नीचे नहीं जाना चाहिए। हम वही डुबाते रहेंगे प्रभु, और हकीकत में हम नहीं भी होंगे ना तो भी हम आर्टिफिशियल लाइफ जिएंगे, लेकिन वो हम मेंटेन करेंगे, हम दिखाएंगे, जिससे मेरी इंप्रेशन लोगों के सामने वैसे की वैसी रहे। और हकीकत में हम दूसरे होते हैं लेकिन हम दिखाते कुछ दूसरा। प्रभु एक चीज याद रखेगा, कृष्णा विल नॉट अप्रिशिएट वन थिंग एंड दैट इज हिपोक्रेसी। बोलना कुछ और करना कुछ और। मैं आपको चीट कर सकता हूं, आप मुझे चीट कर सकते हो प्रभु, हम कृष्णा को चीट नहीं कर पाएंगे। हम कृष्णा को चीट नहीं कर पाएंगे। ज्यादा करके क्या होता है प्रभु, हम वो चीज मेंटेन करने के लिए प्रभु हम इतने घोटाला करते हैं, इतनी हिपोक्रेसी करते हैं, इतना उल्टा सीधा बात भी करेंगे जिससे मेरी वो इंप्रेशन वैसे के वैसे ही रहे। आई एम विथ यू, हाँ प्रभु मेरा भी ऐसा ही है। और उसके वजह से प्रभु हमको कृष्णा की कृपा नहीं मिलती है। कृष्णा महाप्रभु हमारे हमारे गौड़ीय संप्रदाय के अंदर बताया जाता है, महाप्रभु कैन टॉलरेट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट महाप्रभु विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट वन थिंग एंड दैट इज हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी नहीं समझ में आती। हमको मालूम है कि पास्ट टाइम था, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जो है वो शांतिवन जा रहे थे अद्वैताचार्य के घर पे, तो बीच में एक सन्यासी मिला उनको, और वो सन्यासी ने उनको लेके गया उनके घर पे प्रसाद खिलाने के लिए। बेसिकली ही वॉज नॉट ए सन्यासी, उनकी पत्नी भी थी, सैफरन में था, और उनको सब खिलाया। खिलाने के बाद बोला तुमको कुछ चाहिए, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, और वो दारू पिलाने को बताया था। महाप्रभु भाग करके सीधा गैंजेस में स्नान करने गए। बाप रे ये क्या है। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी जो है उसको भी महाप्रभु ने उनकी कृपा दिया है। क्यों? क्योंकि वो बेचारा खुला बोल देता था मेरा ऐसा है, हिपोक्रेसी नहीं दिखाया उन्होंने, उसको भी कृपा दिया। लेकिन जो व्यक्ति ने हिपोक्रेसी बताया ना प्रभु, उसको महाप्रभु ने कृपा नहीं दिया है। प्रभु वी हैव टू कॉन्स्टेंटली गो ऑन चेकिंग इट, मेरा हृदय के अंदर हिपोक्रेसी तो नहीं है ना, मैं बोलता कुछ और करता कुछ और हूं। प्रभु आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, प्रभु हमारा लाइफ में जो है ना एक चेकिंग पॉइंट ये होता है, दिस इज आवर चेकिंग पॉइंट। एवरीबडी हैज टू चेक दिस वे। हम घर पे है, अकेले है, कोई हमको देखता नहीं है, कोई सीसीटीवी नहीं है कोई इधर कुछ भी नहीं है। उस समय हम क्या करते हैं उसमें से हमको समझना चाहिए हम क्या है। थोड़ा हैवी हो रहा है क्या? वी हैव टू चेक इट दैट हम अकेले हैं, कोई हमको देखता नहीं है। अगर उस समय भी हमारी लाइफ जो लोगों के सामने होगा तो भी वही लाइफ है और अंदर भी रहे वही लाइफ है, दैट मीन्स वी आर मच मोर सेफर। प्रभु हम दुनिया में जो है ना सबको टोपी घुमा सकेंगे, क्योंकि हम लोग का वही है हिपोक्रेसी। तो हमने ऑफिस में क्या करते हैं, हिपोक्रेसी तो करते हैं, डिप्लोमेसी तो करते हैं। वो आदत हम कृष्ण भावनामृत में भी आकर के करते हैं। बड़ा तिलक करेंगे, कंठी माला पहनेंगे, ढम 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 बड़ा बीट बैक करेंगे, अंदर से सब दूसरा ही फिल्म चलता रहता है। There we are making a big blunder in our Krishna consciousness, Prabhu. Big blunder. We have to learn a lot from Shivji for this.
प्रभु थोड़ा हैवी बोल दूं? बोलूं? अगर कृष्ण हमको बोलेंगे ना कि तू ये है, हमको अकेले बोल सकेंगे ना, तो दूसरे को बुलाएंगे तो दूसरा भाग जाएगा भक्ति से। हमको अकेले भी बोलेंगे ना कि तेरा हमारा एक्स्ट्रा फिल्म निकालेंगे हमारा अंदर का कचरे का, और वो फिल्म खाली हमको ही दिखाएगा ना, प्रभु हम हमारी फिल्म भी नहीं देख सकेंगे। इतना वी आर डिग्रेडेड। क्या अब सिर ऊंचा करके जाना है? क्या एडवांस डिवोटी? वी नो व्हाट वी आर। हमको मालूम है हमारी औकात क्या है। एक बार मैंने ये प्रश्न पूछा था, कल या परसों वो मेरे क्लास था, उसमें महाराज को पूछा, महाराज ये आदत हमारी बहुत है दिखावा करने की, हिपोक्रेसी। शिव जी ने एकदम क्लीन रखा है, हमारा तो यही, हम लोग ये पकड़ करके बैठ रहे हैं। कैसे हम नॉर्मल बनेंगे? कैसे मैं नॉर्मल बन जाऊं कि ये सब चीज मेरे में ना आवे? ब्यूटीफुल रिप्लाई महाराज गेव मी। महाराज सेड, इसका एक ही सॉल्यूशन है, serious Krishna consciousness, serious commitment to Krishna consciousness, and really begging to Krishna to make me completely clean. When you have that sincerity, then Krishna will help you out. It cannot come artificial way. We have to prove to Krishna, मुझे ये वो चाहिए। प्रभु वी हैव टू, प्रभु अभी अगर बैक टू गॉड एट जाना है तो कीमत देनी पड़ेगी भाई। ऐसा कोई लटकने का नहीं है, इधर बताना पड़ेगा कृष्णा को कि इन एंड आउट में एक ही हूं। हाँ, हो सकता है प्रभु आप जो है आपके अंदर कोई प्रॉब्लम्स है और वो प्रॉब्लम आप दूसरों को बता नहीं सकोगे क्योंकि आपके अंदर इतना कचरा भरा हुआ है, वो कचरा तुम बता ही नहीं पाओगे। कोई बात नहीं, वो स्टैंडर्ड अभी तक पहुंचे नहीं है, तो एक तो स्टैंडर्ड अभी से चालू करना पड़ेगा। कृष्णा के सामने तो नंगा होना ही पड़ेगा प्रभु। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ टू कृष्णा कि भाई मैं ऐसा हूं भाई, मेरे को संभाल लो, मैं ऐसा हूं। मैं लोगों को नहीं बता सकता क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं ऐसा हूं। और फिर वो कॉन्शियसनेस के बाद में तुम कृष्ण कॉन्शियसनेस, तुम्हारा जपा, कृष्ण कथा, हरि नाम, वैष्णव सेवा, वो सब करते जाओगे। फिर बाद में तुमको हिम्मत भी आएगी कि तुम्हारे नियर एंड डियर वाले को साथ में तुम खुला भी हो जाओगे। प्रभु अपन तो ऐसा है, तुम मेरे पे कृपा करो, मेरे को संभाल लो भाई। दिस विल कम, बट वी नीड दैट प्रभु। हकीकत में प्रभु अच्छे डिवोटीज भी नहीं बोल पाते, ये नहीं बोल पाते। हमारा तो प्रॉब्लम ये है प्रभु, हम दूसरे को तो छोड़ो, हम कृष्णा के सामने भी नहीं बोल पाएंगे हम ऐसे हैं। That's why Krishna consciousness is a heart-to-heart process. It's not a goody business, प्रभु. It's a heart-to-heart business. वहाँ पे खुला बोलना पड़ता है भाई कि मैं ऐसा हूँ, मुझे संभाल लो। प्रभु हमारी करोड़ों जन्मों से हमारी एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी है, इसके लिए तो हम यहाँ पे आए हैं। वो इतना जल्दी जाने वाला नहीं है, नहीं जल्दी जाएगा, उसकी कीमत देनी पड़ती है भाई, और बहुत संघर्ष होता है, बहुत संघर्ष होता है उसमें। वी हैव टू पे द प्राइस प्रभु। शिव जी के पास ये क्वालिटी है प्रभु। दिस दैट इज द रीजन व्हाई कृष्णा अप्रिशिएट्स हिम सो मच। दैट्स व्हाई इट इज बीन कंसिडर्ड एज अ महादेव, नॉट देव, महादेव, क्योंकि ये क्वालिटी है भाई, ये क्वालिटी उनके पास आ गई है, खुले हो गए हैं प्रभु। कैन यू इमेजिन प्रभु, जो लोग उसके सब डिसाइपल्स हैं प्रभु, जिन्होंने पूरा जीवन उसके लिए दिया है, उसको भी बता दिया मैं कौन हूं। हाँ, ये कहने के लिए हिम्मत चाहिए भाई, हिम्मत चाहिए। ये शिव जी के पास ये था। वी हैव टू चेक इट आउट प्रभु, हमारे में कभी आएगा लाइफ में। मैं भी आपके साथ में ही हूँ प्रभु। आई एम ऑल्सो, इधर से बड़ा प्रवचन देता हूँ, उसका ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ हूँ समथिंग। आई एम ऑल्सो लाइक यू प्रभु। आई हैव टू गो ऑन चेकिंग इट आउट, आर एम आई इम्प्रूविंग और नॉट। खाली मैं दिखावा तो नहीं करता हूँ ना कृष्ण भक्ति का, बड़ा तिलक और कंठी माला और
एडवांस डिवोटी, बड़ा लेक्चर देने का, जप्पा ज्यादा करने का, लेकिन अंदर से तो यही सब कचरा भरा हुआ है। प्रभु कृष्णा की कृपा नहीं मिलेगी, कृष्णा की कृपा नहीं मिलेगी तो टेस्ट नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा तो कृष्णा भक्ति में एडवांसमेंट कैसे होगा? कब तक ड्रामा चलता रहे? कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ हार्ट टू हार्ट प्रोसेस, इट्स नॉट एन एक्सटर्नल प्रोसेस प्रभु। That's why we need a very seriousness. शिव जी had this. अभी महाशिवरात्रि गुरुवार को है प्रभु, एटलीस्ट फ्रॉम लास्ट अभी सब लोग ये कृष्णा से याचना कर, मेरे को वो चाहिए यार, मेरे को ये चाहिए। हृदय से अंदर और बाहर एक होना चाहिए, मैं एक ही होना चाहता हूं। अंदर जो है वही बाहर है, दिखावाबाजी नहीं करना है मुझे ज्यादा करके। प्रभु जी आप देखेंगे ना, हम आडंबर करते हैं और उसमें फिर वो आडंबर मेंटेन करने के लिए हमको डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स करना पड़ता है। पहले हम आडंबर करते हैं, कुछ बोल देते हैं क्योंकि वो स्टेटस रखने के लिए, और फिर वो स्टेटस को मेंटेन करने के लिए हमको पॉलिटिक्स करना पड़ता है, डिप्लोमेसी करनी पड़ती है। और फिर हमारा जो है ना कॉन्शियसनेस खाली उसी में रहता है कि वो बाहर एक्सपोज नहीं होना चाहिए और वो एक्सपोज ना होने के लिए फिर वापस दूसरी डिप्लोमेसी करते हैं, को दबाने की कोशिश करते हैं, उसमें हमारी पूरी एनर्जी जाती है प्रभु। एवरीबडी एग्रीज और नॉट? दिस इज व्हाट हैपेंस प्रभु। बड़ा मेजर ऑपरेशन होता है ये इट्स नॉट अ स्मॉल ऑपरेशन प्रभु, बड़ा मेजर ऑपरेशन होता है ये, बहुत हिला देता है अपने को। बट दिस इज व्हाट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। You want to go back to Godhead? Then pay the price. Otherwise इधर ही लटकते रहो, इधर लटकते रहो। ठीक है, नथिंग इज रॉन्ग है, भले जपा करते हो कुछ ना कुछ शुद्धिकरण हो रहा है, नथिंग इज रॉन्ग। पर अगर वो चाहिए तो देना पड़ेगा भाई। तो these are the three things प्रभु जी which we have to learn from शिव जी: हरिनाम, compassion and transparent heart, very very transparent, in and out clean. When you have this thing Prabhu, then Krishna is pleased with you, then तुमको हरिनाम का टेस्ट फटाफट आएगा फटाफट टेस्ट आता है। क्योंकि क्यों होता है कि कृष्णा इज प्लीज विथ यू प्रभु, कृष्णा इज प्लीज। एक बार मैंने महाराज को पूछा, महाराज कैन यू जस्ट टेल मी हाउ कैन आई गेट द टेस्ट इन चैंटिंग द होली नेम? मेरे को मालूम है चैंटिंग इज एवरीथिंग, प्रभुपाद हैज सेड 99% ऑफ योर एडवांसमेंट इज चैंटिंग, तो मेरे को वो टेस्ट कैसा है? तो कृष्णा विल बी प्लीज, देन ओनली यू कैन गेट अ टेस्ट। तो हाउ कृष्णा विल बी प्लीज? तो एक वाक्य उन्होंने बहुत अच्छा बोला, व्हेन यू आर इन एंड आउट क्लीन देन कृष्णा इज प्लीज विथ यू। ये वाक्य अच्छा लगता है सुनने के लिए, लेकिन इंप्लीमेंट करने में रगड़ाता है प्रभु। हमारा गुजराती में मिलते हैं, हमारे गुजराती में ऐसा कहते हैं, मतलब लोढ़ाना चना हो ना, लोढ़ाना चाहिए, लोढ़ा का चना मैं कैसे बोल सकता हूँ, लोहे का चना होता है ना, लोहे का चना, वो चबा सकते हो क्या आप? वो दांत टूट जाएगा लेकिन वो चना टूटेगा नहीं, करेक्ट? लेकिन कोई ऐसा हिम्मत वाला होगा वो लोहे का चना भी चबा लेगा बट ऐसा विरला बहुत कम होते वो लोग जाते हैं इधर से बाहर लेकिन प्रभु वी वांट टू हैव दैट, निकलना है ना। अभी मैं हमेशा विचार करता हूँ, अरे भाई ऐसा बोलेगा मेरे से नहीं होगा तो क्या करूंगा मैं? इधर ही लटकना पड़ेगा ना, एक ना एक दिन तो निकलना ही है, एक ना एक दिन निकलना है। तो एक ना एक दिन निकलना तो ये पास करना ही पड़ने वाला है, तो पास करने का क्यों ना अभी मैं इसे चालू कर लूं भाई। तो एक बार मैंने महाराज को पूछा था, मैं तो महाराज नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं हो पाएगा, फंस गया हूं पक्का हूं, लेकिन इधर से बाहर नहीं निकल सकता हूं, मेरी कोई एबिलिटी नहीं है। तो बहुत अच्छा बोला, पक्का लग रहा है नहीं निकल पाऊंगा, तो पक्का लग रहा है, पक्का लग रहा है तो हाँ नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन तुम निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हो। तुम महाराज कोशिश कर रहा हूं, अभी पक्का कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, कितनी कर रहा हूं तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरे लेवल में कर रहा हूं। लेकिन उसमें चेक करना कि तुम तुम्हारी से पूरी कोशिश कर रहे हो। अगर तुम पूरी कोशिश कर रहे हो और कृष्णा भी कन्विंस हो गया, तो वो लोहे का चना है ना, कृष्णा क्या करेंगे मालूम है? वो अपने पास लेंगे,
उसका भूखा करेगा, तुमको दे देंगे। तू उसको भूखा बनाएंगे और फिर तुमको दे देंगे, बिकॉज ही इज महाप्रभु। ही इज महाप्रभु। ही इज हियर टू ओनली टू सर्व, only to reclaim all the devotees. But for that, before that, you have to pay the price. फिर मैंने बोला महाराज लेकिन ये कभी होगा? कि कभी होगा जब भी तुम पूरी तरह से मेहनत करने के बाद में भी तुम्हारे में कन्विक्शन आ जाए नहीं हो रहा है, तभी होगा। पूरी मेहनत करने के बाद में, पूरी मेहनत करने के बाद में भी हो रहा है, आई एम हेल्पलेस, I am hopeless, and causeless mercy is my only hope. Then you will get it. So, Prabhu, Thursday is Mahashivratri. We'll pray to Lord Shiva. मेरे में वो क्वालिटी दे दो भाई, मेरे को वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। हार्डकोर हरि नाम का टेस्ट, जितना हो सके उतना कंपैशन हार्ट होना चाहिए मेरा, देना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेरा ट्रांसपेरेंट हृदय रहना चाहिए, इन एंड आउट जो भी है, लोगों को एक्सेप्ट नहीं। और एक चीज मैंने वो भी देखा है प्रभु, अगर लोगों को शुरुआत में तुमको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन फाइनली सब अप्रिशिएट करेंगे। उस समय शिवा को किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया होगा, लेकिन आज के दिन even Parvati was also appreciating, wow, what my husband is, he accepted that Krishna is the supreme personality God, और उसके सामने मेरा क्या हालत है, मैं भी बोई डाउन होने का, मेरे को घुमा सकता है। Parvati also got convinced. This is Krishna consciousness, Prabhu. So Shivratri is this way. We have to pray to Lord Shiva. Seriously, we have to pray on Thursday. कि मेरे को ये सब भांग और गांजा न ये न पैसा चाहिए न रुपया चाहिए न, मेरे को कुछ नहीं चाहिए भाई, सब देख लिया, इधर किक्की मिलने वाला है मुझे, फाइनली किक्की मिलने वाला है। ठीक है, इंद्र तुप्ति किया है, घर चलाना पड़ने वाला है, ये किया है, इसलिए चलना पड़ेगा, ठीक है, आई विल डू द नीडफुल, लेकिन तुम्हारे से वो चीज नहीं मांगूंगा मैं। कम मिलेगा तो लाइफ की नेसेसिटीज कम कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे से तो मांगूंगी नहीं अभी। तुम्हारे से कुछ नहीं मांगूंगा भौतिक चीज, क्योंकि जितना भौतिक चीज मांगूंगा उतना मैं ही दुखी होने वाला हूं। भौतिक चीज कम देगा तो मेरी लाइफ की नेसेसिटीज कम कर दूंगा, सिंपल है यार। ऐसा थोड़ी है कि बैक टू गॉड जो है मुंबई से ही जा सकता हूं, ऐसा थोड़ी है। बैक टू गॉड तो कहां से भी जा सकता हूं, मेरा कॉन्सियसनेस इज मोर इंपॉर्टेंट, प्लेस इज नॉट इंपॉर्टेंट। वो नहीं मांगूंगा, लेकिन मेरे को चाहिए ये। प्लीज अगर मेरे को, मेरी सिंसियरिटी अगर नहीं भी होगे तो भी थोड़ा थोड़ा दे दो इसमें, और मेरे को खींच लो आगे। दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो वी प्रे टू शिवा दिस वे। थैंक यू वेरी मच प्रभु, आई एम ऑल्सो इन दैट लेयर। ये सब बड़ा बड़ा बातें करता हूँ और प्रभु आई नो व्हाट आई रगड़ रहा हूँ प्रभु। कृष्णा भक्ति के अब आने के बाद में मुझे एक चीज समझ में आ रहा है, अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस शुरू करना बहुत सहला है, बट कृष्णा कॉन्शियसनेस में मेंटेन करना भी सहला है। इतना बहुत कठिन नहीं है भाई जी, मेंटेन करना इज नॉट सो डिफिकल्ट। रोज रोज छपा करना है, भक्तों का संग करना है, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर डेप्थ में जाना, और डेप्थ में जाने के बाद में अपनी वीकनेस देखना, और वीकनेस देखने के उसमें से बाहर निकलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, इतना सहला नहीं है। सो प्रभु आई एम सफरिंग, यू कैन प्रे फॉर मी प्रभु, यू शुड प्रे फॉर मी। मैं टिक जाओ प्रभु, निकलना इधर से। ओके प्रभु, वी विल एंड इट। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? सारे नो। यस प्रभु। जो सेंस एंजॉयमेंट या मटेरियल लाइफ है उसका जनरली तीन तरीके से, मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ तीन तरीके से उसको देख सकते हैं। जो हाईएस्ट कैटेगरी के डिवोटी होते हैं उनको टेस्ट ही नहीं होता, जैसे यमुनाचार्य बोलते हैं ये सेक्स लाइफ तो ये फालतू चीज़ है, आई स्पिट ऑन इट। दूसरे साधक होते हैं, वो बोलते हैं कि हमारा टेस्ट है, अटैचमेंट है, बट हमको फेथ है अपने गुरु के वर्ड्स पे कि देयर इज समथिंग हायर, तो ये अटैचमेंट को मॉडरेट करेंगे, साधना करेंगे, इससे बाहर निकलने का कोशिश करेंगे, भगवान से याचना करेंगे। यस। एक तीसरा कैटेगरी का आदमी है, उसको अटैचमेंट इतना ज़्यादा है वो उसके पीछे भाग कर कुछ भी करेगा,
ठीक है, devotee as a sadhaka, we are somewhere in between second and third category. Correct. Sometimes we fall into second category, sometimes we fall into third category. यस, अभी जैसे हम निर्जल एकादशी के दिन अगर हम फास्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में जोश से करेंगे, नहीं पानी नहीं पीना नहीं पीना नहीं पीना, लेकिन जब कई बार ऐसा होगा बहुत ज़्यादा मतलब त्रस्त हो गए हम, तो भाग के पानी पियेंगे अपना खत्म होने से पहले, दूसरे दिन से पहले। तो ऐसे ही अभी हम बोल रहे हैं कि नहीं अपने को ये सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करना है, नहीं करना है, लेकिन ये जो डुप्लिसिटी है ये भी एक तरह का अटैचमेंट है कि मेरा इमेज वो इमेज मेरे को छोड़ना नहीं है, मैं उसमें फंसा हुआ हूँ। तो वो भी एक तरह की बीमारी है, मैं फंसा हुआ हूँ उसमें, मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, तो फिर मैं पागल हो जाता हूँ, मैं झूठ बोल देता हूँ या मैं अपना दिखावा कर देता हूँ कि मैं तो बहुत बड़ा डिवोटी हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। तो प्रभु मतलब वो थर्ड कैटेगरी का आदमी जो एक तरह से डुप्लिसिटस है वो तो और भी ज्यादा बीमार है। जब हम उससे ये कहें कि तुम अपना डुप्लिसिटी छोड़ो तब तुम्हारा कुछ होएगा, तो वो तो और भी ज्यादा बीमार है, वो अपने आप से कैसे ठीक हो गया? तो आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है प्रभु, हम बोलते हैं पहले आप डुप्लिसिटी छोड़ो सिंप्लिसिटी लाओ, तब आप आगे बढ़ पाओगे, तब आप प्रभु आपको सेकंड में से थर्ड जाना है कि नहीं जाना है? ये प्रश्न आपको पूछ रहा हूं मैं, आपको जाना है कि नहीं जाना है? आपको बैक टू गॉड जाना है कि नहीं जाना है? बैक टू गॉड सेकंड स्टेज से जा सकोगे कि थर्ड स्टेज से जा सकोगे? हम जो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं वो प्रभु टॉप मोस्ट चर्चा कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं वो ऐसी चीज की चर्चा कर रहे हैं कि जो है ऐसी चीज की चर्चा कर रहे हैं कि जो व्यक्ति को यही जन्म में उसको खत्म करना है। ये जो आप बोल रहे हैं ना गुड़ी गुड़ी डिवोटीज है, उसका ये मतलब नहीं वो गए भक्ति में से चले गए, लेकिन उसको जो है प्रभु अंदर से उत्कंठा ऐसी हो जानी चाहिए कि मुझे निकलना है। हाँ, हो सकता है प्रभु उसकी कंडीशनिंग इतनी डीप रूटेड है कि वो नहीं निकल पाता है। कभी कभी कंडीशनिंग इतनी होती है, आज आदमी को बोलेगा तुम अभी जो है वो मैराथन में बोलेगा तुम भागो इधर से, और बाद उसके पाँव पे अंदर एक बड़ा बड़ा चेन वाला, पाँव पे चेन लगा करके एक बड़ा बॉल जो है लोहा का लगा करके बोलेगा अभी जाओ भागो, कितना भागेगा वो? हमारी कंडीशनिंग, हमारा अटैचमेंट, हमारी वासना, हमारे इतना दुर्देव, हमारा जो 84 लाख योनि का घूम घूम कराने के बाद में इतनी एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी, वो बड़ा बड़ा चेन है, हम नहीं भाग सकेंगे। लेकिन एक चीज तो पक्का होगा प्रभु, एक चीज हम हर एक व्यक्ति कर सकता है, वो जब ये स्थिति आ गई तो हम कृष्णा के पास नंगे होकर के बोल सकेंगे कि नहीं बोल सकेंगे? उसके पास जाकर के खुला तो हो सकते हैं ना। मेरे को एक चीज बहुत अच्छा लगता है प्रभु, दैट्स व्हाई आई रियली लव टू हियर अदरनाथ महाराज लेक्चर्स। व्हाई ही सेड वन थिंग, तुम बोल तो सकोगे ना, और जब भी बोलेगे तभी तुम्हारा हृदय से बोल करके बोलो मैं फंस गया हूं महाप्रभु, तुम्हारी कृपा के बिना मेरा कोई आसरा नहीं है। और वो स्थिति में यू ट्राई योर लेवल बेस्ट प्रभु, इवन इफ यू आर अ फॉलन यू विल गेट अहेतु की भक्ति। दिस इज व्हाट द प्रोसेस इज फॉर अस, बट वी हैव टू ट्राई आवर लेवल बेस्ट प्रभु। We have to try our level best and Krishna has to be convinced that we are trying our level best. मैं कन्विंस नहीं, मेरे को कृष्णा कन्विंस होना चाहिए। अगर ये है तो देन इट इज प्रभु। ये जो आप बोल रहे हैं ना फर्स्ट स्टैंडर्ड में सेकंड स्टैंडर्ड में, वो फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड, प्रभु वी आर टॉकिंग ओनली ऑफ थर्ड स्टेज। डोंट सी फर्स्ट स्टेज वाला प्रभु। अब फर्स्ट स्टेज देखोगे तो इधर ही पड़े रहोगे, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम घटरे शयनम, उसके लिए रहना है हम लोग इधर। प्रभु हमारा टारगेट एकदम क्लियर होना चाहिए, मुझे कोई भी हालत में किसी मां के पेट में भी जाना ही नहीं है, ये क्लियर होना चाहिए। इतना किक खाने के बाद में, अब ये कोविड हुआ करा, अभी कोविड खत्म होने की बातें चल रही है, वैक्सीनेशन ये वो, क्या गारंटी है प्रभु? आज मालूम नहीं है, बोल रहे हैं कि चाइना ने किया है कोविड, वी डोंट नो, टाइम विल स्पीक। बराबर है, अमेरिका वाला बैठने वाला है क्या? अमेरिका वाला भी कोविड के जैसे कुछ जगह आएगा, पूरी दुनिया रगड़ेगी तो हम भी रगड़ेंगे वापस। वो दो आएगा तो तीसरा वाला कोई दूसरा आएगा। अरे क्या हमारा जिंदगी ऐसा ही है क्या? ऐसे ही रगड़ते रहना क्या? हमने 2-3 हफ्ते पहले वो क्या वो क्लास दिया था ना, वो हाउस होल्डर हैज नो लाइसेंस टू बिकम लूज, करेक्ट? वो क्रेविंग में क्या हमको रगड़ा है? वो क्रेविंग की वजह से हमने क्या क्या घायल हुए हैं प्रभु। सब होने के बावजूद भी हम फंसे हुए हैं आज के दिन। ऐसे ही कंटिन्यू करते रहने क्या? ऐसे ही चलाते रहने क्या आगे आगे? वापिस जन्म लिया, वापिस रगड़ो, वापिस क्रेविंग लो, वापिस फंसो, वापिस किक खाओ, वापिस मरो, वापिस आओ।
अरे यार क्या मैंने पाया, मेरे तो पशु से भी बेस्ट हूं। तो फिर मेरे को मानव देह मिला तो मेरे को उतनी इंटेलिजेंस नहीं मिला, उतनी तो अक्कल आ जानी चाहिए ना मुझे कि ये क्या चल रहा है मेरा यार। ठीक है फंस गया हूं आज के दिन, ठीक है, लेकिन एक चीज तो पक्का, ये फंस गया तो उसमें से लेसन लेकर के ऐसा जीवन जी लूंगा कि बाहर निकलने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ वो भी है कि मेरी कोई कैपेसिटी नहीं है। 84 लाख स्पीशीज ऑफ कचरा इज इक्वल टू 1 बर्थ, इम्पॉसिबल है मेरे लिए। 84 लाख इज इक्वल टू 1, हाउ इट इज पॉसिबल। लेकिन उतना तो कर सकता हूं ना कि कृष्णा के सामने नंगा होकर के बोलूं 84 लाख इज टू 1, नहीं कर पाता हूं। प्लानिंग पूरी कोशिश कर लेता हूं, लेकिन नहीं हो रहा है कृष्णा। पर एक चीज है, धक्का के बिना रास्ता नहीं। आई थिंक आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, वो लड़का पढ़ाई के अंदर इतना मेहनत करता है लेकिन बेचारे की ग्रास्पिंग पावर ही नहीं है, तो क्या करेगा। टीचर को इतना सीरियस होता है कि बेचारा इसको कैसे भी करके पास करना है। तो एग्जामिनेशन पेपर आते तो टीचर को मालूम होता है ना कि ये इसका यह है पेपर। तो टीचर जो है प्रभु उसका हैंड राइटिंग सीखती है, उसका हैंड राइटिंग सीखती है, और वो आंसर शीट के अंदर जो कुछ भी जो लिखना चाहिए, ऐसा टीचर जो है आंसर शीट में वो अपने हाथ से उसका हैंड राइटिंग के मुताबिक प्रैक्टिस करके आंसर शीट में लिखती है, और फिर लाल पेन से उसको मार्क करके नंबर देती है और 35 मार्क दे देती है और धक्का मार देती है। प्रभु वी आर ऑल द केसेस ऑफ दैट वे ओनली, हम सब उसके जैसे ही केसेस है। कृष्णा बोलेंगे બધું જ ઘોટાળા છે, બધું જ ઘોટાળા છે, કાંઈ સીધું નથી, બધું જ ઘોટાળા છે, કાંઈ દેખાતું નથી આમાં સારું। ખાલી એક જ સારું દેખાયું કે મહેનત કરી, સિન્સરિટી દેખાડી, હવે બીજો રસ્તો નથી। उसमें राधा रानी का सपोर्ट मिल जाए। माँ बोले अभी कुछ भी करो। फिर माँ राधा रानी जब माँ फाइनली क्या स्टेज बोलती है, कृष्णा अगर तुम मुझे प्रेम करते हो तो इसको काम करना पड़ेगा तुम्हारा। कृष्णा एकदम लास्ट वेपन कृष्णा छोड़, राधा रानी छोड़ देती है। फिर कृष्णा क्या करते हैं भाई, स्पेशल केस, चलो आए तो की भक्ति स्पेशल केस, दिस इज द ओनली वे वी हैव प्रभु, दिस इज द ओनली वे। वी आर नॉट इम्प्रैक्टिकल प्रभु, इट इज नॉट पॉसिबल। कहा ये सब स्टेज आने वाला है प्रभु, इधर तो लस्ट ही नहीं गया यार। आई एम टॉकिंग अबाउट 58 years old, अभी तक लस्ट ही नहीं गया। अभी मैं शुद्ध भक्ति की बात करता हूं, क्या मेरा होप ही है? कोई स्टैंडर्ड है क्या मेरा? कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही नहीं जमता है, मेरा अनर्थ अभी निकला नहीं है। और मैं बैक टू गॉडेड की बात करता हूं, खाली एक ही आसरा है अपना, एक ही आसरा है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करु मोरे, तुम अभी न के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तवा अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाएगे यार। क्लियर है प्रभु जी। महाप्रभु मैं इसके लिए आपके पास आया हूं कि मेरे लिए कोई आसरा नहीं है, इसलिए आया हूं। दैट्स व्हाई आई हैव कम, आई हैव नो अदर आसरा, दैट्स व्हाई वी आर हियर। अगर आसरा था तो फिर मैं आता ही नहीं था ना। मैं बोलता था ना, अभी जो लड़का जो है वो एग्जामिनेशन पेपर के अंदर जो है बहुत अच्छा पेपर देता है, तो वो टीचर के बोलेगा मेरे को पास करो, ऐसा बोलने वाला है क्या? इज क्लियर यार, लिखा है, मेरे मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। अपना तो है ही नहीं केस ऐसा यार, कोई केस ही नहीं है ऐसा। आई स्टिल रिमेंबर दैट इज, अभी टाइम नहीं है प्रभु, बाप रे लेट हो रहा है। एक केस ऐसा हुआ था, एक लड़का जो है ना प्रभु, मैथमेटिक्स पेपर जो होता है ना वो एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट, एब्सोल्युटली उसको पूरा ही मार्क्स मिलना चाहिए। ही वाज सो कॉन्फिडेंट, इंजीनियरिंग का पेपर था, पूरा पूरा मार्क्स ही मिलना चाहिए, बस नथिंग एल्स। अभी वो उसने कुछ इंजीनियरिंग लेवल का पेपर था, वो मैथमेटिक्स का उसने पेपर दिया, परफेक्ट पेपर गया, और परफेक्ट पेपर जाने के बाद में रिजल्ट आया, और रिजल्ट में वो मैथमेटिक्स में ही फेल हो गया और उसको 0 मार्क मिला। कैन यू इमेजिन उसकी क्या स्थिति हो गई? आउट ऑफ द क्वेश्चन है यार वो, आई कैन नॉट इमेजिन इट यार। मैथमेटिक्स में फेल और ये, और वो भी 0 मार्क, पॉसिबल ही नहीं है।
उसको तो मेंटल सिचुएशन ही ऐसा हो गया कि सर मैं मुंह ही क्या दिखाऊंगा, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर प्रभु जी वो लोग ने क्या किया, उसके पेरेंट्स ने जाकर के वो क्या बोलते हैं वेरिफिकेशन, रीचेकिंग करवाने का बोला। तो उसमें क्या हुआ मालूम था, मालूम है प्रभु जी, इट वॉज अ रियलिटी है, बट दिस इज द फैक्ट दैट इज हैपेंड। वो क्या हुआ उसमें जो है ना प्रभु, उसमें रीचेकिंग के अंदर उसमें जो उसको 0 मार्क मिला था ना, उसमें आगे का जो 2 डिजिट था ना 1 और 0 वो लोग भूल गए थे, यानी वो कंप्यूटर में मिस्टेक आ गया था, वो 1-0 लिखने का ही भूल गए थे और उसको 0 आया, एक्चुअल में उसको 100 मिला था, पूरा 100 आउट ऑफ 100 उसको 0 आ गया था। अभी तभी उसको बोला 100 और 0, प्रभु जी कैन यू इमेजिन, अपना कितना नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गया ना ये, तो कहां 0 और कहां 100, करेक्ट। प्रभु मैं तो हमेशा यही विचार करूं, अपना भी ऐसा ही स्थिति है, अपन 0 ही है, महाप्रभु पूरा धक्का मार करके 100 करने वाले हैं। अपना यही है, अपना 0 ही है, उसका तो उसकी तो औकात ही थी उसको 100 वाला, अपना तो 0 ही है 0 ही है, कुछ है ही नहीं है। क्या यार ये लस्ट गया નથી, ગ્રીડ નથી ગઈ, એનવી નથી ગઈ, કચરો ભર્યો છે, આધ્યાત્મિક આદિ ભૌતિક બધો કચરો છે અંદર, 0 છે આપણું। મહાપ્રભુ આગળ આવીને 1 ને 0 કરીને કે ચાલ નીકળ હવે ભાઈ, ચાલ स्पेशल केस जो क्यों ही બધું, चलो ये लोग कंपैशन हम बोलते हैं ना, हम लोग भी वैसा ही समझते हैं, महाप्रभु कंपैशन, अपना तो कंपैशन लेवल इतना ऊंचा है, मारो धक्का मारो, देयर इज नो वे। ठीक है प्रभु, एनीथिंग एल्स विपुल जी? व्हाट टू डू प्रभु, वी आर ऑल फॉलन। एक चीज याद रखना प्रभु, मेरे को एक चीज बहुत अच्छा लगता है राधानाथ महाराज का, एक वाक्य उन्होंने बहुत अच्छा बोला था, व्हाट इज द साइन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ ए डिवोटी। भक्त जो है एडवांस कर रहा है कृष्ण भक्ति के अंदर, उसका साइन क्या है? नहीं कि बहुत ज्यादा जपा करता है उसका एडवांसमेंट नहीं होता है, बहुत सेवा करता है उसका एडवांसमेंट नहीं होता है, बहुत कीर्तन करता है एडवांसमेंट नहीं, अरे बहुत फास्टिंग करता है तो भी एडवांसमेंट नहीं बोला जाता है। एडवांसमेंट ऑफ ए डिवोटी इज, जैसा वो बहुत समय डालता है ना, तो उसको हृदय से समझ में आने लगता है, आई एम हेल्पलेस, आई एम होपलेस, causeless mercy is the only hope I have in this spiritual life, to go back home, back to Godhead. Causeless mercy is the only hope. And humility, और उसकी वजह से उसकी genuine humility आ जाती है, और वो humility जो है अगर आ गई और वो humility से अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करता है, that is advancement in Krishna consciousness. प्रभु પ્રાર્થના કરશો ને બાપા, વાતો કરવી તો ફડાકા મન યાર, આ ગુજરાતી માણસો અમે વાણિયાના દીકરાઓ, વાતો કરવા બહુ હોશિયાર હોઈએ અમે લોકો, વી આર વેરી ગુડ ઇન ટોકિંગ, પ્લીઝ પ્રે ફોર મી પીપલ, યુ વિલ પ્રે दा, दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभु, दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है प्रभु, आई थिंक वी शुड एंड इट, इट्स ऑलरेडी 1:45 hours। We'll end it, प्रभु, प्लीज प्रे फॉर मी बिफोर गोइंग बाय। महाशिवरात्रि मेरे को याद करना भाई, मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए गिरा हुआ हूँ। ओके, we'll end it। वंशकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री शिवरात्रि की जय, जय शिव शंकर भगवान की जय। हरि बोल।